स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शुरुआत मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। 2024 के अंदर जो भी पुरस्कार दिए गए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो आपके सामने पेश होने वाले हैं। ध्यान से पूरी वीडियो को देखना और लगातार मैं आपको इस वीडियो के द्वारा जो है ये सारे अवार्ड जो है याद कराने वाला हूं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जीत के लिए तलब होनी चाहिए, सोच तो हर कोई लेता है। सुबह खड़ा होऊंगा ये सोच तो हर कोई लेता है, पर तलब होनी चाहिए कि मुझे अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, मुझे अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है। इसकी तलब आपके अंदर से होनी चाहिए। आइए स्वागत है, चलिए शुरुआत करते हैं। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है? प्रोफेसर वीआर कंबोज को मिला है एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद देखिए कुवेंपु पुरस्कार किसको मिला? आपके शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जो है इनको मिला है कौन सा? कुवेंपु पुरस्कार मिला है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार राज्य की श्रेणी में आपके महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है और छत्तीसगढ़ जो है आपके वो तीसरे स्थान पर है। और 1 लाख से अधिक पॉपुलेशन के मामले में शहर में गुजरात का सूरत और मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो ज्वाइंट रूप से आपके पहले स्थान पर है। ठीक है, असम वैभव पुरस्कार की बात करूं आपसे तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब जो है इनको असम का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है ना। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार पूछूं आपसे, यह आपके संस्थागत श्रेणी में 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यह रवि शास्त्री और फारूक जो इंजीनियर हैं इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, जॉय अवार्ड की बात करूं आपसे, ये पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अभिनेत्री आलिया भट्ट जो है इनको मिला कौन सा? जॉय अवार्ड मिला है। ठीक है, भारत रत्न की बात करूं आपसे तो 5 को मिला है दोस्तों भादन आपके, जिसमें दिवंगत कर्पूरी ठाकुर शामिल हैं। इसके अलावा भाजपा के नेता और आपके भारत के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी शामिल हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी शामिल हैं और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह शामिल हैं। और इसके अलावा हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन जो है इनको मिला है भारत का हाईएस्ट अवार्ड 2024। ठीक है, पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण पूछूं आपसे, यह भी 5 को मिला है। ठीक है, मरणोपरांत किसको मिला है? सुलभ कॉम्प्लेक्स जो है आपके इसके संस्थापक विंदेश्वर पाठक को मिला है। ठीक है, इसके अलावा बैजयंती माला जो है इनको मिला है किसके लिए? जो भरतनाट्यम है इसके लिए प्राप्त हुआ है। ठीक है, मेगा स्टार चिरंजीवी आप जानते हो साउथ के है ना, और भारत के उप प्रधानमंत्री भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो है इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भरतनाट्यम डांस की फेमस कलाकार पद्मा सुब्रमण्यम जो है इनको भी यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो 5 को मिला है पद्म विभूषण जो कि भारत का सेकंड क्या है? हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड पूछूं आपसे तो यहां पर एक तो शक्ति बैंड आपको ध्यान रखना है जिसमें जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन, अभी दिवंगत जो जाकिर हुसैन जी आपको याद हो तबला वादक जो है उनको मिला है कौन सा? फ्यूजन बैंड शक्ति को मिला है ग्रैमी अवार्ड, यह भी आपको नोट करना है। और कौन से नंबर का है? 66वें नंबर का, यह भी आपको ध्यान रखना है। एल्बम में पूछूं किसको मिला है तो टेलर स्विफ्ट जो है इसकी जो मिडनाइट एल्बम है इसको मिला है आपकी ग्रैमी अवार्ड, आपको ध्यान है। म्यूजिक इंडस्ट्री का यह अवार्ड है ना। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार पूछूं आपसे, यह नोएडा प्राधिकरण जो इसको प्राप्त हुआ, आपको नोट करना है। ठीक है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मिला है और जो शायर गुलजार हैं इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार पूछूं आपसे, एक संस्था कौन सी? निमहंस संस्था है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्था। और इसके अलावा विनोद गनात्रा जो है इनको भी यह अवार्ड मिला, आपको नोट करना है। ठीक है, इन दोनों को यह अवार्ड प्रदान किया गया। केपीपी नामयार अवार्ड पूछूं आपसे, इसरो के वर्तमान चेयरमैन आप सभी जानते हैं एस सोमनाथ जी को अवार्ड मिला, कौन सा? केपीपी नामयार अवार्ड। ठीक है, वैश्विक जैन शांति राजदूत पूछूं आपसे, आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति पुरस्कार मिला है। और जो आपके इसरो के अगले चेयरमैन जो है वो कौन है? वी नारायणन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा रोमन रोलैंड पुरस्कार पूछूं आपसे, पंकज कुमार चटर्जी जो है इनको मिला है कौन सा? रोमन रोलैंड पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा बॉब जोन्स अवार्ड पूछूं आपसे तो प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को मिला है कौन
कौन सा बॉब जोन्स अवार्ड मिला है, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड पूछूं आपसे, ऑस्कर अवार्ड कौन से क्रम के थे, 96वें क्रम के थे, ठीक है। अगला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पूछूं आपसे, ओपनहाइमर को मिला है, ठीक है। इस फिल्म के जो आपके निदेशक है वो कौन थे आपके, तो क्रिस्टोफर नोलन थे, है ना। अगला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला आपके, अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है, किलियन मर्फी को मिला है इसी फिल्म के लिए ना। और अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है, एमा स्टोन को मिला है पुअर थिंग्स के लिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्किटेक्चर नोबेल पुरस्कार जो प्रितिजर अवार्ड है वो जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटा जो है इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मिस वर्ल्ड 24 पूछूं आपसे, ये क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जो है चेक रिपब्लिक की है, इनको प्राप्त हुआ है मिस वर्ल्ड 2024 का अवार्ड ना। सरस्वती सम्मान पूछूं आपसे, ये मलयालम लैंग्वेज के कवि प्रभा वर्मा जो है इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो जो कि आप जानते हो भूटान का हाईएस्ट अवार्ड है, ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला, आपको नोट करना है, ठीक है। एबल अवार्ड पूछूं आपसे, मैथमेटिक्स का अवार्ड है, और मिशेल टैलग्रेंड जो है इनको ये अवार्ड 24 के अंदर प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके अलावा जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार पूछूं आपसे, रूस में जो विपक्ष के नेता थे अलेक्सी नवलनी और उनकी जो वाइफ है आपके यूलिया नवलनाया जो है इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जॉन एल जैक स्यूगर्ट अवार्ड पूछूं आपसे, ये चंद्रयान 3 जो मिशन है इसकी टीम को प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। एम ट्यूरिंग अवार्ड आपके, ये कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण अवार्ड है, और एवी विक्सन को मिला, आपको ध्यान रखना है ना। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पूछूं आपसे, अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को मिला, आपको ध्यान रखना है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड पहली बार ये प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था ना। आर्यभट्ट पुरस्कार पूछूं आपसे, पी सुब्बा राव जी को मिला है, कौन सा आर्यभट्ट पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पूछूं आपसे, तो स्पोर्ट्स वुमेन कौन है, फुटबॉल की खिलाड़ी हैं एताना बोनामाटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नोवाक जोकोविक किसके आपके, ये पुरुष आपके लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर है, और टेनिस के खिलाड़ी कौन है, सर्बिया के रहने वाले नोवाक जोकोविक, ठीक है। गोल्डमैन अवार्ड पूछूं आपसे, तो छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद हैं जिनका नाम है आपके क्या, आलोक शुक्ला जी है, इनको मिला है गोल्डमैन अवार्ड 2024, ठीक है। और विटली गोल्ड अवार्ड पूछूं आपसे, जिसको हम ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, वो किसको मिला है, असम की जो आपके पूर्णिमा देवी वर्मन है, इनको दूसरी बार ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। एक बार में याद नहीं होगा, पर निश्चित गारंटी दे रहा हूं इस क्लास के अंदर ये आपको याद करा के छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, इस क्लास में आपको बार बार रिवीजन करवाया जाएगा। ये गायत्री मंत्र आपके एग्जाम के अंदर जो है रामबाण साबित होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कांस फिल्म फेस्टिवल पूछूं आपसे, ये कहां पर आपके पेरिस के अंदर हुआ है, और किसको मिला आपके, तो इसमें सबसे बड़ा जो अवार्ड है इसमें वो है मानद पाल्म और अवार्ड, और ये किसको प्राप्त हुआ है आपके, ये अभिनेता मेरिल स्ट्रिप को प्राप्त हुआ है, ठीक है। वहीं एक और दोस्तों महत्वपूर्ण अवार्ड है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, ये पायल कपाड़िया जी को मिला है, और फिल्म का नाम क्या है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट जो है ये आपकी फिल्म का नाम है ना। पुलित्जर अवार्ड पूछूं आपसे, इसमें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग्स में न्यूयॉर्क टाइम जो है आपके पत्रकारिता का अवार्ड है, यूएसए के द्वारा होता है, और न्यूयॉर्क टाइम को अवार्ड मिला है ना। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछूं आपसे, ये जेनी अर्पनबैक को प्राप्त हुआ है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। जेनी अर्पनबैक आपके, इनको अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको नोट करना है। अच्छा, इनको दोस्तों किसके लिए प्राप्त हुआ ये आपको बताना है मुझे, ठीक है, कि जेनी अर्पनबैक को किसके लिए मिला है ना। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड पूछूं आपसे, यह रस्किन बॉन्ड को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमल क्लूनी महिला वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड किसको मिला है, उत्तर प्रदेश में बहराइच की महिला ई रिक्शा चालक है आरती जी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर किसको मिला है, राधिका सेन जी को यह अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड पूछूं आपसे, वी सुबैया को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है हमारी उसको प्राप्त हुआ है ना। भूमि नायक का अवार्ड महाराष्ट्र के सिद्धेश शॉकर जो है इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसके अंदर जो है गोल्डन थ्रेड जो फिल्म है इसको गोल्डन क्रोच अवार्ड मिला है, ठीक है। गोल्डन थ्रेड फिल्म को गोल्डन क्रोच अवार्ड मिला है, और ये फिल्म किसकी है, निष्ठा जैन की, आपको ध्यान रखना है ना। 12वां विश्व हिंदी पुरस्कार पूछूं आपसे, ये ऊषा ठाकुर जी को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोकार्नो लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड
अवार्ड पूछूं आपसे, ये शाहरुख खान जी को मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का अवार्ड किसको मिला है, ये महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है। और बागवानी का अवार्ड पूछो किसको मिला आपके, तो ये बागवानी वाला जो अवार्ड है यह नागालैंड को मिला है। किसको मिला, नागालैंड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रूस का जो हाईएस्ट अवार्ड है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल जो है, यह भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है, ठीक है। गांधी मंडेला अवार्ड आपके रिगोबार्टा मेंचू जो है इनको प्राप्त हुआ, गांधी मंडेला अवार्ड। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान पूछूं आपसे, अभिनव बिंद्रा जी को मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार पूछूं आपसे, ये मिशन चंद्रयान 3 जो है इसको प्राप्त हुआ है ना। पैट टिलमैन अवार्ड पूछूं आपसे, ये प्रिंस हैरी जो है इनको मिला है, ठीक है। पेन पिंटर अवार्ड किसको मिला है, अरुंधति राय जो साहित्यकार है इनको मिला है, ठीक है। और स्पाइस अवार्ड किसको मिला है, स्वप्ना कलिंगल को आपके स्पाइस अवार्ड मिला है, ठीक है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो है, फिजी का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला है, हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं इनको प्राप्त हुआ है। पहली बार विज्ञान रत्न अवार्ड पूछूं आपसे, गोविंद राजन पद्मनाभन जो है इनको प्राप्त हुआ है, पहली बार विज्ञान रत्न अवार्ड है ना। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पूछूं आपसे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, ये आट्टम को मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है, ऋषभ शेट्टी कंतारा फिल्म के लिए मिला है ना। और अभिनेत्री का अवार्ड नित्या मेनन जो है इनको, और इसके अलावा मानस पारेख जो है इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। 70th नंबर का अवार्ड है। सर्वश्रेष्ठ आपके लघु वित्त बैंक का अवार्ड जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला है, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जो है ये इस बार आपके सूरत को मिला है, ध्यान रखिएगा ना। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार शांति राम प्रशांति राम को अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। मिस यूनिवर्स इंडिया दोस्तों पूछूं आपसे, मिस यूनिवर्स जो इंडिया है आपके, यह है किसको मिला है, यह है रिया सिंघा को मिला है, ठीक है। मिस यूनिवर्स इंडिया किसको मिला है, रिया सिंघा को मिला, आपको ध्यान रखना है। पक्का उर्वशी का फैन होगा भाई साहब हमारा कंटेंट राइटर जो है ना। 32वां एकलव्य पुरस्कार पूछूं आपसे, तैराक प्रत्याशा रे जो है इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे जिसमें मेडिसिन वाला किसको मिला है, अरे विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवेन, याद करो आपके, अरे बोस आपके मेडिसिन नहीं लेती है, ठीक है, याद करो ना। फिजिक्स वाला पूछूं आपसे, हॉपफील्ड और हिंटन, अरे फिजिक्स को बस केवल न्यूटन के दिमाग से होप है ना, उम्मीद है ना। केमिस्ट्री वाला पूछूं आपसे, अरे बेकर बकरा दोस्तों आपके, बकरा प्रोटीन खाकर जंप लगाता और हंसता है, ठीक है, ये आपके केमिस्ट्री वाला हो गया ना। साहित्य वाला, अरे साहित्य कान में हांगकांग आपके साउथ कोरिया, ठीक है। और शांति वाला पूछूं आपसे, जापानी समूह निहोन हिंडांक्यू आपके शांति वाला, ठीक है। और इकोनॉमिक्स वाला पूछूं आपसे, एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, बाप के बेटे पर सन एस मारे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शस्त्र रामानुजम अवार्ड पूछूं आपसे, अलेक्जेंडर डन को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईफा अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है वो एनिमल को मिला है, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया पूछूं आपसे, निकिता पोरवोल को मिला है ना। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य पूछूं आपसे, यह ओडिशा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जल पुरस्कार में ना। और दादा साहब फाल्के अवार्ड पूछे आपसे, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ठीक है। किशोर कुमार मध्य प्रदेश का अवार्ड राजकुमार हिरानी जी को मिला है। कालिदास सम्मान आपके रघुपति भट्ट जो को मिला है। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड किसको मिला है, राजश्री बिड़ला जी को मिला है, ठीक है। सखारोव अवार्ड पूछूं आपसे, वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं को यह अवार्ड मिला है ना। बैलन दी और अवार्ड में पुरुष वाला रोड्री स्पेन को मिला है, और महिला वाला एताना बोनामाटी स्पेन की जो फुटबॉल प्लेयर हैं इनको प्राप्त हुआ है। मिस यूनिवर्स पूछूं आपसे, विक्टोरिया केजर को मिला है, रहने वाली कहां की है, डेनमार्क की रहने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल पूछूं आपसे, पहली भारतीय रेचल गुप्ता का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपके हॉकी में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पूछूं आपसे, नीदरलैंड की यिब्बी जेनसन, आपको ध्यान रखना है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के फिलिप नोयस जो है इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। बुकर पुरस्कार सामंता हार्वे को मिला है, किसके लिए, ऑर्बिटल के लिए मिला है, ठीक है, ऑर्बिटल के लिए मिला, आपको ध्यान रखना है ना। और आपके इसके अलावा मोदी जी को नाइजीरिया का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, और इसके अलावा डोमिनिका जो है यहां का हाईएस्ट अवार्ड मिला। और इसके अलावा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड आपके यूएसए के अंदर जो है यह मोदी जी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पूछूं आपसे, डैनियल बरेनबोइम और आपके अली अबू अब्बाद इनको प्राप्त हुआ है ना। मत्स्य पालन विभाग का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पूछूं आपसे, केरल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पूछूं आपसे, पहला अवार्ड आपकी श्रीमती रेणु जी को मिला, झज्जर हरियाणा, आपको ध्यान रखना है
है ना। 55वां आईफा अवार्ड में, 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको मिला है? टॉक्सिस फिल्म को मिला है, और लिथुआनिया की फिल्म है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड पूछूं आपसे, बेस्ट फिल्म का अवार्ड आपके ओटीटी के अंदर आपके बेस्ट फिल्म कौन सी है? अमर सिंह चमकीला, ठीक है। एक्टर जो है इसी फिल्म के दिलजीत दोसांझ है ना। और एक्ट्रेस पूछूं आपसे, करीना कपूर खान आपके ओटीटी के अंदर है ना। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड पूछूं आपसे, यह माधव गोडगिल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। व्यास सम्मान किसको मिला है? सूर्यबाला को मिला है। कौन देश का वासी जो है इसके लिए मिला है? 34 नंबर का है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। वैश्विक उत्कृष्टता अवार्ड किसको मिला है? वसंत गोयल को मिला, यूएनओ के द्वारा, आपको नोट करना है ना। इंदिरा गांधी शांति अवार्ड पूछूं आपसे, चिली की मिशेल बैचलेट जो है इनको प्राप्त हुआ है, पूर्व राष्ट्रपति चिली की, आपको ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी में इंग्लिश वाला किसको मिला है? स्ट्राइन कीर को मिला है, स्प्रिट नाइट उपन्यास के लिए। हिंदी वाला आपके गगन गिल को मिला है, मैं जब तक आई बहार के लिए, है ना। राजस्थान वाला मुकुट मणिराज को गाम और अम्मा के लिए मिला है ना। संस्कृत वाला दीपक कुमार को मिला है, किसके लिए? भास्कर चरित्रम के लिए, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड किसको मिला है? पंडित स्वप्न चौधरी जी को मिला है, ठीक है। इसके अलावा कुवैत का हाईएस्ट अवार्ड द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर मोदी जी को मिला है। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पूछूं आपसे, या अयोध्या राम मंदिर को मिला है। प्रेसिडेंट कलर पूछूं आपसे, छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला है। पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। टर्नर अवार्ड किसको मिला है? जसलीन कौर को मिला है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पूछूं आपसे, ये आर्यन सबलेंका को मिला है। ये सारे के सारे अवार्ड आपके सामने है, बस ये आपको करना है, मेरी टीम के लिए लाइक करना है और पूरे जोश के साथ में फूल पत्ती वाली क्लास को अटेंड करना है। तो आइए, स्वागत है अब आपका फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो अवार्ड मैंने आप सभी के लिए बनाया एक वीडियो जो है, चिंता मत कीजिए, मैं 2 4 5 बार चलाऊंगा आपके सामने, आपको कम से कम आपको ये याद हो जाएगा कि ये वाला अवार्ड किसको मिला है। बस इतना ही चाहिए हमें एग्जाम में कि अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, रवि कुमार, विद्या सरदार, रचना, सोनू, अनिल, विकास, सौरभ, अर्जुन, बिल्कुल अनूप, उमा, गौरव, सभी का स्वागत है आप सभी का। और तुम तो वैसे ही मेरे मांझी तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। 10 जनवरी 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। तिब्बत में नई खोज के साथ चीन बना लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश। दुबई में भारत और तालिबान के बीच हुई पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता। यूएसए ने की भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा। मिस्र ने लक्सर के पास की रानी हस्य पशूत से जुड़े एक मंदिर की खोज। क्लाउडिया SEK की रिपोर्ट के अनुसार भारत साइबर हमलों के मामलों में है
है दूसरा सबसे लक्षित देश। वोकल फॉर लोकल के तहत 23वां दिव्य कला मेला अकोटा स्टेडियम गुजरात में हुआ प्रारंभ। वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म निर्माता, कवि और पूर्व राज्यसभा सांसद ब्रतीश नंदी का 73 वर्ष की आयु में हुआ निधन। अनाहत सिंह ने तीसरी बार जीता अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश ओपन का खिताब। कर्नाटक वन विभाग ने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किया लॉन्च। अमिताभ कांत की पुस्तक भारत ने G20 में कैसे सफलता प्राप्त की का हुआ अनावरण। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ के लिए विशेष गीत किया लॉन्च। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ मतलब शेर शेरनी करके दिखलाएगा। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे, है ना। तू जिंदा है और इस जिंदगी की नाक में दम कर देना। जब तक सफल ना हो तब तक हार नहीं माननी है, लगातार प्रयास करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। हाल ही में नई खोज के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दोस्तों आपके सेकंड शीर्ष देश बन गया है, ठीक है। लिथियम भंडार पूछूं आपसे, ये कहां पर अभी प्राप्त हुए, सवाल ये कह रहा है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में आपके तिब्बत जो है, जो कि दोस्तों चीन का हिस्सा है, आपके चीन का हिस्सा है, यहाँ पर अभी हाल ही में लिथियम भंडार जो है ये हमको प्राप्त हुए दोस्तों ना। यहाँ पर दोस्तों आपके लिथियम भंडार हमें प्राप्त हुए तिब्बत चीन के अंदर, ठीक है। तिब्बत चीन के अंदर लिथियम भंडार हमको प्राप्त हुए, ठीक है। और इस भंडार के दोस्तों प्राप्त होने से आपके यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर जो आपके स्पोड्यूमिन खदान जो है प्राप्त हुई है, और जहाँ स्पोड्यूमिन खदान होती है वहां पर लिथियम भंडार जो है वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों स्पोड्यूमिन खदान जो है, स्पोड्यूमिन खदान जो है ये हमें प्राप्त होती है और लिथियम जो है इन्हीं खदान से मिलता है, ठीक है। अगला अब दोस्तों इसके मिलने के बाद दोस्तों आपके चीन जो है, चीन के पास में पूरे विश्व का 16.5% जो है 16.5% लिथियम भंडार हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके कारण आपके चीन जो है इसकी सेकंड रैंक हो चुकी है लिथियम भंडार के अंदर, ठीक है। अच्छा पहली रैंक पर कौन है आपके, तो फर्स्ट रैंक पर अभी कौन है आपके, चिली जो है आपके फर्स्ट रैंक पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चिली अभी भी फर्स्ट रैंक पर है और इस भंडार के बाद में जो चीन है आपके वो दूसरे स्थान पर आ गया है लिथियम भंडार के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अगर आपसे सवाल दोस्तों लिथियम का पूछ लूं आपसे, लिथियम जो है पहली बात तो इसका परमाणु क्रमांक कितना दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, मतलब कि जो आवर्त सारणी है उसमें इसकी क्या पोजीशन है आपके, तो यह तीसरे स्थान पर, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम है ना, तीसरे स्थान पर हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट अगर इसका पूछूं आपसे परमाणु भार कितना इसका, तो लिखिए 6.9 जो है 6.9 जो है ये इसका परमाणु भार है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों लिथियम ऐसे लिखा हुआ मिलता है आपको, लिथियम देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 परमाणु क्रमांक है और 6.9 जो है ये इसका परमाणु भार है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा लिथियम के बारे में पूछूं आपसे तो लिखना सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु जो है वह लिथियम ही होती है, ठीक है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, वो लिथियम होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे हल्की धातु कौन सी, लिथियम है, यह भी आपको नोट करना है। और दोस्तों इसका यूज हम जो है लिथियम आयन जो बैटरी होती है, जो हल्की और लंबे टाइम चलने वाली बैटरी होती है, इस लिथियम आयन बैटरी के अंदर जो है हम इसका यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी, और दोस्तों इसी बैटरी का दोस्तों हम जो है यूज कृत्रिम पेसमेकर में करते हैं, याद कीजिएगा मैंने आपको लिखाया हुआ है कि हमारी बॉडी में हार्ट बीट जो है वो रेगुलर चल सके, इसके लिए हमारी बॉडी में दोस्तों क्या होता है, हमारी बॉडी में होता है एस ए नोड, कौन सा होता है, एस ए नोड आपके हार्ट के अंदर होता है, इसको बोलते हैं आपके प्राकृतिक पेसमेकर बोलते हैं, क्या है, हमारे हार्ट के अंदर एस ए नोड होता है, इसको प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं, याद कीजिएगा। और ये हार्ट के अंदर होता है, यहीं से हमारी जो हार्ट बीट है वो हमारी हार्ट बीट यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। हमारी जो हार्ट बीट है वो यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर ये ढंग से काम नहीं करे तो इसके स्थान पर हमें बाहर से एक पेसमेकर लगाना पड़ता है, उसको कृत्रिम पेसमेकर कहते हैं, उसमें इस बैटरी का यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा आंसर हमारा कौन हो गया, दूसरा शीर्ष देश पूछूं आपसे वो चीन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर।
आंसर, ठीक है। और सो लिथियम कौन आपके, तो लिथियम आपके यहाँ फोन के अंदर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो लिथियम आपके चिली आपके पहले स्थान है, ठीक है। चिली की राजधानी आप जानते हो सेंटियागो जो है, सेंटियागो चिली की राजधानी है। लगे हाथ आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों ना। यहाँ पर दोस्तों तांबे की एक बड़ी फेमस खदान है ना, याद करो कौन बताएगा। यहाँ पर तांबे की एक बड़ी फेमस खदान है और ये मैंने आपको लिखाया हुआ है, ठीक है। तांबे की एक बड़ी फेमस माइन है, यहाँ पर खदान है, उसका नाम क्या आपको बताना है। पूरे विश्व की बड़ी फेमस खदान है तांबे की दोस्तों ना। अब बोलीविया पूछूं आपसे, बोलीविया की राजधानी क्या है, लापाज जो है यह इसकी राजधानी है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी क्या है, जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, सबसे ऊंची राजधानी लापाज है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक सवाल और अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले दोस्तों आपसे बोलीविया के अंदर कि यहाँ पर किसका टिन जो होता है ना, एसएन जो होता है, इस टिन का भंडार जो है वो बोलीविया का जो पठार है वहां पर मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो बोलीविया पठार है यहाँ पर किसका भंडार है, यहाँ पर टिन का भंडार है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एसएन का भंडार है ना। हाँ लिखना चिक्विकमाटा, कौन सी खदान आपके, चिक्विकमाटा खदान है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चिक्विकमाटा खदान लिखिएगा, ये चिली के अंदर है, तांबे के लिए बड़ी फेमस है, ध्यान रखना है ना। बाकी मैंने आपको बोलीविया में आपके टिन भी लिखा दिया और यहाँ पर चिली के तिब्बत में, यहाँ पर जो है हमको चीन के तिब्बत में यहाँ पर हमको लिथियम के भंडार मिले, ठीक है। सबसे हल्की धातु लिथियम हो गई, ठीक है। सबसे भारी धातु पूछूं आपसे, सबसे भारी धातु कौन सी है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए, ठीक है। सबसे भारी धातु कौन सी है ये भी आपको बताना है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुने गए निहोन हिंडलको समूह जो है इसका संबंध किससे, अभी मैंने कहा आपसे जापान, याद करो जापान से संबंधित है आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है, अरे ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछूं आपसे, इसमें भारत का रैंक कौन सा हो गया, 105वीं रैंक भारत के अंदर है भुखमरी सूचकांक में ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न सीपीएससी का दर्जा दिया आपके, अरे 14वीं महारत्न कंपनी पूछूं आपसे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, कौन सी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में वर्ष 24 का नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार दोस्तों किसको प्राप्त हुआ आपके, अरे इकोनॉमिक्स वाला पूछूं आपसे, याद करो दोस्तों आपके, अरे बाप के पैसे, बाप के पैसों पर सन एस मारे, क्या है, बाप के पैसों पर सन एस मारे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सन से हो गया जॉनसन और आपके रॉबिन्सन है ना, और एस से हो गया कौन आपके एस मोगलू, ठीक है। तो 3 को मिला है आपके ये अवार्ड, एक तो मिला है एस मोगलू को मिला है, एक लिखना आपके जॉनसन को मिला है, एक रॉबिन्सन को मिला है, ठीक है, एक रॉबिन्सन को मिला है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत और तालिबान के बीच में पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहां पर दोस्तों, ये ठीक है, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण दोस्तों वार्ता है, और उस समय तो और अधिक महत्वपूर्ण वार्ता जिस समय तालिबान पाकिस्तान से दोस्तों लड़ रहा है, ठीक है। इस समय तालिबान का और पाकिस्तान का संघर्ष चल रहा है, युद्ध का दोस्तों आपके लेवल चल रहा है तालिबान पाकिस्तान के बीच में। वहीं पर दोस्तों भारत ने तालिबान के साथ में एक अच्छी वार्ता की है दोस्तों ना, लिखिए आपके सो भारत तालिबान दोस्तों ना, भारत तालिबान के बीच में, भारत तालिबान के बीच में पहली बार दोस्तों ना, पहली बार जो है, पहली बार शीर्ष स्तरीय वार्ता हुई है, ठीक है। पहली बार शीर्ष स्तरीय जो है वह वार्ता हुई है, और ये वार्ता कहां पर हुई है, यह वार्ता आपके दुबई में हुई है। कहां पर हुई है, दुबई, जो कि यूएई के अंदर आप सभी जानते हो, दुबई जो है यहाँ पर पहली बार शीर्ष स्तरीय वार्ता आपकी हुई है, ठीक है। इसमें भारत की ओर से जो विदेश सचिव थे हमारे, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री जो है, उन्होंने भाग लिया दोस्तों ना। यहाँ पर तो भारत की ओर से पूछूं आपसे किसने भाग लिया है, जो भारत के जो विदेश सचिव हैं इनका नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है। विक्रम मिश्री पूछ सकता है कि भारत की ओर से किसने भाग लिया है, तो विक्रम मिश्री जी ने भाग लिया है, यह भारत के विदेश सचिव है, आपको ध्यान रखना है। और दुबई के अंदर ये आपकी वार्ता हुई है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और दोस्तों यह वार्ता दोस्तों आपकी किस समय हुई है, जिस समय दोस्तों आपके पाकिस्तान और तालिबान के मध्य, पाकिस्तान और तालिबान के मध्य क्या चल रहा है, तालिबान के मध्य युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है,
उस समय ये वार्ता हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस दोस्तों वार्ता का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान में स्थिरता उत्पन्न करना। ठीक है, अफगानिस्तान दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में तालिबान सरकार ही है, तो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लेकर आना ये इसका उद्देश्य है। अफगानिस्तान में स्थिरता लेकर आना ये इसका उद्देश्य है दोस्तों ना। अफगानिस्तान पूछूं आपसे, इसे बोलते हैं हार्ट ऑफ एशिया। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं हार्ट ऑफ एशिया, बड़ा फेमस नाम है इसको। इसको बोलते हैं एशिया का हृदय। क्या बोलते हैं? एशिया का हृदय कहते हैं। और अफगानिस्तान दोस्तों आप जानते हो कि अफगानिस्तान जो है इसकी राजधानी क्या है? काबुल इसकी राजधानी है। आपको याद होगा दोस्तों, काबुल राजधानी है। यहाँ पर दो बड़े फेमस दर्रे हैं। कौन कौन दोस्तों आपके? एक तो खैबर दर्रा है, लिखना, एक तो खैबर दर्रा है अफगानिस्तान में एंट्री करने के लिए, और एक बोलन दर्रा है। ठीक है, तो खैबर दर्रा और बोलन दर्रा ये अफगानिस्तान के अंदर फेमस दर्रे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक दोस्तों अफगानिस्तान के पास में एक महत्वपूर्ण दोस्तों, अफगानिस्तान भारत के जो संबंध है वो बहुत अच्छे रहे शुरुआत से। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान की पाकिस्तान से नहीं बनती है, पाकिस्तान की भारत से नहीं बनती है। और आपके कौटिल्य भाई साहब कहकर गए हैं कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो हमारा दोस्त होता है, तो इस कारण अफगानिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है ना। इतना दोस्तों अच्छा दोस्त है कि हमने वहां पर बांध भी बना दिया है, हमने वहां की पार्लियामेंट का निर्माण भी करा है, हम वहां पर सड़क भी बना रहे हैं दोस्तों ना। हमने वहां पर एक बांध बनाया जिसका नाम है सलमा बांध। ठीक है, कभी सवाल पूछूं आपसे कि सलमा बांध जो है यह भारत ने किस देश में बनाया दोस्तों? तो ये अफगानिस्तान के अंदर बनाया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आपके दोस्ती बांध या फिर फ्रेंडशिप डैम कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग जो है फ्रेंडशिप डैम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सलमा बांध या फ्रेंडशिप डैम कहां पर बनाया हमने? अफगानिस्तान के अंदर भारत ने बनाया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहां पर हुई है? दुबई के अंदर हुई है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना, दुबई के अंदर हुई है। ठीक है, अच्छा दुबई पूछूं आपसे, यहीं पर भाई साहब अभी हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ। कौन सा हुआ है? महिला T20 वर्ल्ड कप जो है यह भी आपकी दुबई के अंदर हुआ है। ठीक है, महिला T20 वर्ल्ड कप है। और मैंने आपसे कहा इसका विजेता कौन बना? आपके न्यूजीलैंड इसका विजेता बनता है, और साउथ अफ्रीका जो है ये इसका उप विजेता बनता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आपके मुंबई पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों कौन सी बैठक हुई है? तो यहाँ पर ग्लोबल फिनटेक बैठक हुई है। कौन सी हुई है? ग्लोबल फिनटेक समिट जो है वो यहाँ पर हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसकी जो बैठक है आपकी, यह भी मुंबई के अंदर हुई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो भारत और तालिबान के बीच में वार्ता हुई है ना। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 23 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है यह किसको प्राप्त हुआ है? अभी मैंने पढ़ाया था आपको, ओडिशा जो है करेक्ट आंसर है। जल के मामले में ओडिशा। ठीक है, समुद्र के मामले में पूछूं आपसे, केरल हो गया ना। कृषि के मामले में पूछूं आपसे, यह महाराष्ट्र हो गया कृषि के मामले में। ठीक है, और बागवानी के मामले में पूछे आपसे, यह नागालैंड हो गया। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है ना। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? याद करो, जस्टिस संजीव खन्ना जो है ये भारत के 51 में मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के स्थान पर आए। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसको अपॉइंट किया गया है? विजय रहाटकर जो है, विजय रहाटकर ये आपके राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यह आयोग एक वैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग नहीं है ना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहां पर हुआ है? यह कोलंबिया के अंदर हुआ है बेटा ना, COP16 कोलंबिया में हुआ है। ठीक है, COP29 पूछूं आपसे कहां पर हुआ है? यह बाकू अजरबैजान में हुआ है। कहां पर हुआ है? बाकू अजरबैजान के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा जो है वो किसने की है? दोस्तों ये सवाल वर्तमान परिदृश्य में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले लीजेंड प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ दोस्तों ना, और इस सवाल का संबंध मनमोहन सिंह जी से आने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों ना, आप याद कीजिए दोस्तों 1974 में हमने एक परमाणु परीक्षण किया था जिसका नाम था ऑपरेशन इस्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था इसका? ऑपरेशन इस्माइलिंग बुद्धा नाम था। और यह परीक्षण कहां पर होता है?
पोखरण के अंदर जो है यह परीक्षण हुआ था, जैसलमेर के अंदर परीक्षण हुआ था, पहला परमाणु परीक्षण। इंदिरा गांधी जी इस समय हमारी प्रधानमंत्री थी, आपको याद होगा दोस्तों ना। इसके बाद बहुत सारे देशों ने हमारे ऊपर जो है बैन कर दिया, ठीक है। फिर दोस्तों हमने 1998 के अंदर दोबारा परीक्षण कर दिया आपके, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, इसका नाम था। और दोस्तों इस समय हमारे ये भी हमने कहां पर किया था, पोखरण के अंदर किया था। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो है, अटल बिहारी वाजपेयी ये भारत के प्रधानमंत्री थे। और इसके बाद दोस्तों यूएसए ने हमारे ऊपर क्या कर दिया सो, इसके बाद दोस्तों यूएसए ने हमारे ऊपर जो है सो बहुत सारे बैन लगा दिए, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। और हमारी जो परमाणु संस्था जो है, हमारी जो भारत की जो परमाणु संस्था है आपकी, इनके ऊपर दोस्तों बैन लगा दिया। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपकी जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, इसके ऊपर इसने बैन लगा दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 2008 में आपके एक एग्रीमेंट दोस्तों होता है आपकी, इसको बोलते हैं 123 एग्रीमेंट। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है, एग्जाम में खूब पूछते हैं। 123 एग्रीमेंट आपके 2008 के अंदर हुआ, ठीक है। और किसके बीच में होता है, यह इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। किसके बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। और भारत की ओर से कौन होते हैं इसमें, भारत की ओर से प्रधानमंत्री जो है वो होते हैं मनमोहन सिंह। कौन होते हैं, मनमोहन सिंह। और यहाँ पर कौन होते हैं आपके, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है, जॉर्ज बुश जो है यहाँ पर यूएसए की ओर से राष्ट्रपति होते हैं। इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है 123 एग्रीमेंट, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो यूरेनियम है, जो कि परमाणु भट्टियों के अंदर ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में काम आता है, इन्होंने कहा कि उस यूरेनियम का यूज भारत जो है वो बिजली बनाने के लिए करेगा, ना कि परमाणु बम बनाने के लिए, ठीक है। इस दोस्तों एग्रीमेंट में कहा गया दोस्तों आपके, इस एग्रीमेंट में कहा गया दोस्तों कि जो यूरेनियम जो है आपके, जो कि फ्यूल और आपके जो आपके ईंधन जो होता है, इसको परमाणु ईंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको परमाणु ईंधन बोलते हैं, एटॉमिक फ्यूल बोलते हैं आपके। यूरेनियम का उपयोग जो है वो बिजली बनाने में किया जाएगा, शांति के अंदर किया जाएगा, बिजली में करेंगे, ना कि परमाणु बम बनाने में करेंगे। ये यहाँ पर तय होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ, अभी कुछ दिनों पहले इनका निधन हुआ दोस्तों, इनका निधन हुआ आपके। और इसके बाद दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों आपके यूएसए जो है आपके, यूएसए जो है इसने जो भारतीय परमाणु संस्थान जो है, इनके ऊपर जो बैन लगाया हुआ था, इस बैन को हटा दिया है, ठीक है। जो भारतीय परमाणु संस्थान है, इनके ऊपर जो बैन लगाया हुआ था, इस बैन को हटा दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बैन को यहाँ पर हटा दिया, आपको नोट करना है, ठीक है। तो लिखिए आंसर हमारा क्या हो गया, यूएसए हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। 123 एग्रीमेंट पूछ सकता है आपसे, किसके बीच में होता है, कब होता है, ये पूछ सकता है। इसके अंदर क्या बोला गया, ये पूछ सकता है, क्योंकि इसके अंदर कौन है, इसके अंदर मनमोहन सिंह जी थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मनमोहन सिंह पूछूं आपसे, इन्हें भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है यह कब प्राप्त हुआ, ठीक है। मतलब पद्म विभूषण जो है इन्हें कब प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, इनकी बड़ी फेमस बुक का नाम क्या है, यह क्वेश्चन भी आपके सामने, ठीक है। बाकी ये 2004 से 2014 तक 10 वर्ष के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री दोस्तों आपके, इसके अलावा वित्त मंत्री रहे हुए हैं, इसके अलावा आरबीआई गवर्नर रहे हुए हैं ये आपके। और इसके अलावा यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके हेड रहे हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में, मनमोहन सिंह के बारे में, ठीक है। अच्छा, पद्म विभूषण पूछूं आपसे, यह कब मिला इनको, 1987 के अंदर मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बुक का नाम पूछूं आपसे, कौन सी है, चेंजिंग इंडिया जो है, ये इनकी बुक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चेंजिंग इंडिया जो है, ये इनकी बुक का नाम है, आपको नोट करना है, ठीक है। यहाँ पर एक संस्था का नाम आता है, इसका नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके, तो भारत में आपके परमाणु जो आपके विज्ञान है, इसके जनक कौन लिखना आपके, तो वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। कौन थे, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। और ये आपके जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित होता है, ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर होता है, ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर जो है इसका मुख्यालय स्थापित होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर है, ट्राम्बे महाराष्ट्र, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, ए न्यू आपके फ्रंटियर फॉर यूएस इंडिया पार्टनरशिप जो है, इसको बढ़ाने के लिए किया गया है ना। हाल ही में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का जो नाम है, वह रखने वाला देश कौन सा, आपके कतर देश ने नाम दिया दाना, आपको नोट करना है। पश्चिम बंगाल
साल ओडिशा के अंदर हिट किया इसने ना। हाल ही में बैलन डी और 24 का शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला है? एतानी बोनामाटी, ठीक है, स्पेन की रहने वाली है आपकी, और रोड्री जो है आपके इसको मेल को मिला है, ठीक है, यह भी स्पेन का फुटबॉलर आपके रोड्री और एतानी बोनामाटी है ना। इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है ये कहां पर स्थापित किया है? लेह लद्दाख में स्थापित किया है। मतलब हम मनुष्य को स्पेस में भेजने वाले, लेकिन उससे पहले हम चेक कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर ही स्पेस में कैसा माहौल होने वाला है, ठीक है। दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के एम पुट्टास्वामी पूछूं आपसे, अरे निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 21 जो है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये केस आपके पुट्टास्वामी केस था ना। हाल ही में रानी हत्स्यपशुतु लगभग 1539 से 1292 ईसा पूर्व जो है इससे जुड़े जो मंदिर है इसकी खोज कहां पर? तो सवाल सीधा पूछ सकता है दोस्तों आपसे, सवाल सीधा पूछ सकता है कि भाई रानी हत्स्यपशु जो है दोस्तों आपके, इनसे जुड़े जो मंदिर है दोस्तों आपके, रानी हत्स्यपशु, रानी हत्स्यपशु जो है सो इनसे जुड़े जो आपके, इनसे जुड़े जो मंदिर है उनकी खोज जो अभी हाल ही में, उनकी जो खोज है वो अभी हाल ही में दोस्तों कहां पर होती है? ये दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों आपके नील नदी के पश्चिम तट पर, कहां पर? नील नदी के पश्चिम तट पे जो है यह खोज होती है दोस्तों। नील नदी के पश्चिम तट पर खोज होती है, जो कि दोस्तों आपके कहां पर? आपके जो कि मिस्र के अंदर है, सो आपके मिस्र के अंदर है, यहाँ पर अभी हाल ही में इसके मंदिरों की खोज होती है। सो यह मंदिर बहुत पुराने मंदिर हैं। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों आपकी गिनी चुनी आपकी जो महिला शासिका थी आपके मिस्र के ऊपर जो है, उसमें से एक कौन थी? रानी हत्स्यपशुत आपके उसमें से एक थी, ठीक है। और उसके इतने पुराने दोस्तों मंदिर जो है आपके वो हमें प्राप्त हुए, इसलिए ये एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों ये जो अवशेष मिले हमको आपके, ये जो हमको प्राप्त हुए दोस्तों आपके, उसके अंदर आपके इनके वास्तुकार का नाम भी मिला है सैनमुड। दोस्तों क्या है इनका जो वास्तुकार दोस्तों आपके, इनका जो वास्तुकार था, इस वास्तुकार का नाम भी मिला है आपके सैनमुड जो है वो इनका वास्तुकार था। इससे हमने पता लगाया कि भाई सैनमुड किसका वास्तुकार था? इनका वास्तुकार था। तो ये मंदिर आपके इनसे जुड़े हुए मंदिर होंगे, इनसे हमने पता लगाया दोस्तों। बाकी बहुत पुराने मंदिर है ये, पर हमने पता लगाने के लिए सैनमुड का यूज करा है, जो कि आपके इनका वास्तुकार था। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, तो ये मंदिर कहां पर मिले? मिस्र के अंदर मिले। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मिस्र पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? काहिरा इसकी राजधानी, ठीक है। इसे बोलते हैं नील नदी का वरदान। क्या बोलते हैं इसको? नील नदी का वरदान कहते हैं मिस्र को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पूछूं आपसे, COP 28 कहां पर दोस्तों आपके? अच्छा, अगला सवाल पूछे आपसे, बताओ मुझे कि यहाँ पर एक स्थान है सर्म अल शेख। कौन सा स्थान है? सर्म अल शेख स्थान है। यहाँ पर आपको याद होगा COP 27 का जो आयोजन है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 का जो आयोजन था वो यहीं पर हुआ दोस्तों ना। यहाँ पर एक नदी का जिक्र आया, कौन सा आपके? नील नदी का जिक्र यहाँ पर आया, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों अफ्रीका दोस्तों महाद्वीप में एक झील है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है विक्टोरिया झील। दोस्तों क्या नाम है? विक्टोरिया झील है। आपने सुना होगा कि आपकी विक्टोरिया झील के मध्य में से जो भूमध्य रेखा है आपकी 0 डिग्री जो अक्षांश है वो इसके मध्य में से गुजरता है। यह लाइन भी आपने सुनी होगी, ठीक है। तो भूमध्य रेखा जो है वो इसके मध्य से निकलती है, विक्टोरिया झील के मध्य से दोस्तों ना। यहाँ दोस्तों यहाँ से एक नदी निकलती है आपके इस नदी को बोलते हैं आपके व्हाइट नील। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं व्हाइट नील। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों व्हाइट नील, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक झील आपकी, उसका नाम क्या है? इसका नाम है टाना झील दोस्तों ना, जो कि कहाँ पर आपके, जो कि इथोपिया के अंदर है। कहाँ पर है? इथोपिया के अंदर टाना झील है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ दोस्तों एक नदी निकलती है आपके, इसको बोलते हैं आपके ब्लू नील। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू नील कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये दोनों आपके व्हाइट नील और ब्लू नील दोस्तों आपके दोनों दोस्तों आपके यहाँ पर मिलती हैं, और उसके बाद में क्या कहलाती है? नील नदी कहलाती है, ठीक है। और जो ब्लू नील और व्हाइट नील है जहां पर मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? खार्तूम है। और खार्तूम जो है सूडान की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके ऊपर जो है एक दोस्तों बांध आपके, इसके ऊपर आपके, इसको बोलते हैं आपके आशुआन बांध। कौन सा है? आशुआन जो आपके बांध है, यह भी इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो नील नदी के ऊपर ही मिस्र के अंदर एक बांध है आपके आशवान बांध, ठीक है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर एक पोर्ट है आपके, इसको आप सिकंदर पोर्ट कह दीजिए या फिर इसको आप अलेक्जेंडर पोर्ट कह दीजिए। ये इसी जो नदी है इसके किनारे पर आपको ध्यान रखना है, सिकंदर या फिर अलेक्जेंडर पोर्ट, ठीक है। अगर सवाल पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो आपके कौन सी है, नील नदी है, आपको ध्यान रखना है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, ठीक है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये आपके इजिप्ट हो गया, मिस्र हो गया, बाकी सारी बातें हमने आपको बता दी है, ये अवशेष यहाँ पर मिले, ठीक है। हाल ही में यूएसए के 47 नंबर के राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले कौन है, डोनाल्ड ट्रंप आपके जीतने वाले, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हो पार्टी कौन सी है, रिपब्लिकन पार्टी के, ठीक है। कमला भुआ को हराया इन्होंने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 20 जनवरी को शपथ लेंगे, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक है, देखो एशिया की सबसे लंबी नदी पूछूं आपसे, एशिया जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी, तो वो नदी आपके यांग टीसी नदी, कौन सी है, यांग टीसी नदी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक है स्पीकिंग विद नेचर पूछूं आपसे, यह है किसकी है, रामचंद्र गुहा, किसकी है, रामचंद्र गुहा की पुस्तक का नाम क्या है, स्पीकिंग नेचर इनकी पुस्तक का नाम है। बुकर पुरस्कार 24 से कौन सम्मानित हुआ आपके, अरे सामंता हार्वे, बताओ कमेंट बॉक्स में, सामंता हार्वे की किस उपन्यास को बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है। चर्चा में रही वाई भारत मैटर्स पुस्तक जो है सो इसका संबंध किससे है, अरे याद करो एस जयशंकर, किससे, एस जयशंकर का नाम छापेगा जो भारत के विदेश मंत्री हैं, इनकी पुस्तक का नाम है वाई भारत मैटर्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछा मैंने आपसे, सामंता हार्वे को किस उपन्यास के लिए ऑर्बिटल, द ऑर्बिटल उपन्यास जो है, द ऑर्बिटल उपन्यास के लिए यह अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में क्लाउड एसईके की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा दोस्तों स्थान मिला है, ठीक है। दोस्तों वह देश जहां पर दोस्तों आपके, वह देश जिनको टारगेट किया गया किसके लिए, साइबर क्राइम के लिए टारगेट किया गया है, लक्षित देश की बात करूं आपसे, उसमें भारत दूसरे स्थान पर, ठीक है। देखिए दोस्तों आपके साइबर दोस्तों हमले की बात करूं आपसे, आप कंप्यूटर या फिर इंटरनेट के द्वारा होने वाले जो हमले होते हैं दोस्तों आपके, इनको बोलते हैं साइबर हमला, ठीक है। और दोस्तों इसके टारगेट कंट्री पूछूं आपसे, मतलब कहां पर सर्वाधिक दोस्तों टारगेट किया गया आपके, तो टारगेट कंट्री अगर सवाल पूछूं आपसे तो इसमें पहले स्थान पर कौन है, अमेरिका पहले स्थान पर दोस्तों आपकी। 2024 दोस्तों अमेरिका के अंदर दोस्तों आपके, अमेरिका के अंदर 140 आपके साइबर अटैक हुए दोस्तों ना, यहाँ पर दोस्तों आपके 140 कंपनियों के ऊपर जो है साइबर हमले यहाँ पर हुए हैं 24 के अंदर, ठीक। कब आपके 2024 के अंदर जो है एक आपके साल के अंदर 140 हमले हुए हैं, ठीक है। और वहीं दूसरा स्थान पूछूं आपसे तो भारत दूसरे स्थान पर दोस्तों आपके, यहाँ पर 95 जो कंपनी हमारी, 95 संस्था जो है, इनके डेटा जो है वो चुराए गए, किससे आपके, इनके डेटा चुराए गए और साइबर अटैक हुआ इनके ऊपर, और इतनी संस्थानों के डेटा जो है वो चुराए गए, ये आपको दूसरे स्थान पे भारत हो गया। तो साइबर हमले का टारगेट कंट्री में भारत दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले स्थान पर आपके अमेरिका और तीसरे स्थान पे कौन है, इजराइल आपका तीसरे स्थान पे दोस्तों ना, इजराइल आपके तीसरे स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों साइबर अटैक पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों आपके हाईएस्ट अटैक किसका हुआ है आपके, इसमें दोस्तों हाईएस्ट अटैक जो है वो हुआ है आपके रैंसमवेयर, दोस्तों किसका हुआ है, रैंसमवेयर का हुआ है, ठीक है। याद करो दोस्तों रैंसमवेयर दोस्तों एक मालवेयर दोस्तों ना, एक मालवेयर है। और सो मालवेयर दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर, ठीक है। दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर जो होता है, तैयार किया गया सॉफ्टवेयर, ये आपके मालवेयर होता है, ठीक है। तो मालवेयर है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो रैंसमवेयर एक मालवेयर है, दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि भारत कौन से स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद करो बेटा, मैंने दोस्तों आपको कुछ दिनों पहले दोस्तों रैंक लिखवाई थी आपके कि साइबर अपराध के मामले में भारत कौन से स्थान पर, याद करो
साइबर क्राइम के मामले में भारत की रैंक कौन सी है, ये आपको छापना है दोस्तों ना। इसके अलावा पूछूं आपसे जेंडर गैप के मामले में भारत की रैंक कौन सी है, ठीक है। करप्शन परसेप्शन भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, यह क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स में कौन से स्थान पर है ना। जेंडर इनइक्वलिटी जो इंडेक्स है, इसमें भारत कौन से स्थान पर है, यह सवाल भी आपका बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक तो आप जानते ही हो कि भारत कौन से स्थान पर है, मानव विकास सूचकांक के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेट शटडाउन पूछूं आपसे, इंटरनेट शटडाउन जो है इसमें भारत कौन से स्थान पर है, ये आपको बताना है, ठीक है। और आपके प्रकृति संरक्षण जो है इसमें भारत कौन से स्थान पर है, यह भी क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलो बताओ पहला क्वेश्चन देखिएगा। साइबर क्राइम पूछूं आपसे कौन सी रैंक पर है, 10वें स्थान पर, ठीक है। जेंडर गैप पूछूं आपसे कौन से स्थान पर, आपके जेंडर गैप में 129 दोस्तों रैंक हमारी जेंडर गैप के अंदर, ठीक है। भ्रष्टाचार पूछूं आपसे 93 रैंक हमारी करप्शन के अंदर, ठीक है। रूल ऑफ लॉ में कौन से स्थान पर है, 79 में रूल ऑफ लॉ हो गया, ठीक है। एशिया पावर में कौन से स्थान पर है, 3रे स्थान पर ना। जेंडर इनइक्वलिटी पूछूं आपसे, यह कौन सा स्थान है, 108वां स्थान, ठीक है। एचडीआई पूछूं आपसे, यहाँ कौन सा स्थान है, 134 है ना। इंटरनेट शटडाउन पूछूं आपसे, यहाँ कौन सा स्थान है, पहला स्थान, ठीक है। और प्रकृति संरक्षण पूछूं आपसे, यहाँ कौन सा स्थान है, 176 आपके स्थान है, ठीक है। एक सवाल और रह गया, प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है इसमें कौन सी रैंक है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा दोस्तों। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट टारगेटेड कंट्री इन साइबर अटैक इन वर्ल्ड इन 2024, ठीक है। मिस यूनिवर्स 24 दोस्तों कौन बनी है आपके, अरे मिस यूनिवर्स 24 पूछूं आपसे कौन बनी है, यह विक्टोरिया बनी है। कौन बनी है, विक्टोरिया केजर बनी है। रहने वाली कहाँ की है, डेनमार्क की रहने वाली, ठीक है। हाल ही में इंटरपोल का नया महासचिव जो है वो किसको दोस्तों अपॉइंट किया है, ठीक है। लेकिन वाल्डेसी इरकीजा, इसको वाल्डेसी इरकीजा जो है इसको अपॉइंट किया दोस्तों आपके। और अभी दोस्तों हाल ही में भारत पोल पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला कौन बताना, भारत पोल को लॉन्च करने वाला कौन था, मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। इंटरपोल आपके वाल्डेसी इरकीजा हो गया, ठीक है। 159 लिखना, आपकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंक लिखिए 159 है ना। आगे देखिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य जो है वो किसे घोषित किया गया है, ठीक है। अरे कौन सा है, गुरु घासीदास, कौन सा है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है ये 56वां है, छत्तीसगढ़ के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है इसका खिताब जीता दोस्तों ना। देखो भारत दोस्तों, भारत आपके मेल में भी जीता और फीमेल में भी जीता है, ठीक है। दोनों में जीतने वाला भारत हो गया और दोनों में हारने वाला चीन हो गया, ठीक है। दोनों में भारत जीता है और दोनों में हारने वाला पूछूं आपसे वो चीन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हाल ही में 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला दोस्तों आपके कहां पर होता है, ठीक है दोस्तों। यह एक साल में आपके 2, 4, 5, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए सवाल देखो इस साल का पहला, ठीक है, इस साल का पहला है और क्रम कौन सा, ये 23वां दोस्तों क्रम है, ठीक है। नाम क्या है इसका, इसका नाम है दिव्य कला दोस्तों मेला, ठीक है। दिव्य कला मेला पूछूं आपसे दोस्तों, यह क्रम कौन सा आपके, यह 23वें क्रम का है, ठीक है। और ये इस साल का पहला है ना, ये 2025 का पहला है, 2025 का फर्स्ट है और वैसे ये 23वें क्रम का है, ठीक है। अच्छा कहाँ दोस्तों हुआ आपकी ये, इसका होस्ट पूछूं आपसे तो गुजरात इसका होस्ट है, कौन है, गुजरात इसका होस्ट है। यहाँ पर दोस्तों एक स्टेडियम है ना, यहाँ पर एक स्टेडियम आपके अकोटा स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम है, अकोटा स्टेडियम है यहाँ पर। इस अकोटा स्टेडियम गुजरात के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ है, गुजरात के अंदर हुआ है। गुजरात में भी कहाँ पर हुआ है, अकोटा स्टेडियम के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिव्य कला दोस्तों मेला। अच्छा इसकी थीम दोस्तों क्या है आपकी, इसकी थीम पूछूं आपसे तो लिखिए दोस्तों आपके, अरे वोकल फॉर लोकल, ठीक है,
वोकल फॉर लोकल जो है वो इसकी थीम है। वोकल फॉर लोकल दोस्तों, स्थानीय जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा दीजिए, ये इसकी थीम है। ठीक है, जो स्थानीय उत्पाद हैं इनको बढ़ावा दीजिए, जो लोकल चीजें हैं उनको बढ़ावा दीजिए, उनके लिए वोकल हुई है, ये इसकी थीम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अकोटा स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन हो रहा है और 11 डेज चलने वाला 11 डेज चलने वाला दोस्तों आपकी ये मेला है आपके। और इसको करवाने वाला मंत्रालय कौन सा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है ये इसको करवाने वाला मंत्रालय। ठीक है, सामाजिक न्याय और जो अधिकारिता मंत्रालय है ये इसको करवाने वाला मंत्रालय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछे कि भाई जो ये सामाजिक न्याय दोस्तों मंत्रालय जो कि सोशल जस्टिस जो मिनिस्ट्री दोस्तों आपकी, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी दोस्तों, आपके पेंशन, बूढ़े बड़े और दिव्यांग ये तीनों किस मंत्रालय में आते हैं आपके, ये बात आप नोट कर लीजिए दोस्तों ना। कभी सवाल पूछे कि भाई साहब पेंशन पेंशन दोस्तों आपके पेंशन और वृद्धजन बूढ़े बड़े जो होते हैं आपके, और दोस्तों इसके अलावा दिव्यांग जो है यह कौन से मंत्रालय में आते हैं? ये सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंदर आते हैं दोस्तों ना। और सो आपकी दिव्य कला जो मेला है आपके, सो यह दोस्तों आपकी जो दिव्यांग आपके जो व्यक्ति हैं उनका आर्थिक मजबूत करने के लिए, उनको उनके उत्पादों को बेचने के लिए इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके दिव्यांग कलाकार जो है सो इनके जो उत्पाद होंगे आपके, इनका उत्पाद जो होंगे, इन उत्पादों को बेचने के लिए और आर्थिक रूप से इनको मजबूत करने के लिए जो है इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए दिव्यांग जो कलाकार हमारे उनके उत्पाद बेचने के लिए इसका आयोजन किया गया है। तो गुजरात ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, गुजरात के अंदर इसका आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया है दिव्य कला दोस्तों मेला। ठीक है, अच्छा अगर सवाल पूछूं आपसे कि सूरज कुंड दोस्तों मेला जो है, सूरज कुंड मेला कहाँ पर होता है आपके बताओ? सूरज कुंड जो मेला है आपके सो ये कहाँ पर होता है? इसके अलावा सो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये अभी कहाँ पर हुआ है बताना? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये अभी दोस्तों कहाँ पर हुआ है? यह क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों आपके भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर होता है? भारत सबसे बड़ा आपके पशु मेला जो है भारत का ये कहाँ पर होता है? यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए हो गया यहाँ पर। भारत जो है इसका सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर होता है? सूरज कुंड मेला कहाँ पर है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ दोस्तों होता है? इसके अलावा सबसे बड़ा ये दोस्तों, इसके अलावा आपके जॉनबिल मेला पूछूं आपसे, ये जॉनबिल मेला जो है ये कहाँ पर आयोजित होता है बताना आपके? जॉनबिल मेला दोस्तों कहाँ पर आयोजित होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, देखो सूरज कुंड मेला कहाँ पर आपके सो सूरज कुंड मेला जो आपके वो होता है हरियाणा के अंदर होता है और फरीदाबाद में होता है। ठीक है, हरियाणा फरीदाबाद के अंदर सूरज कुंड मेला हो गया। ठीक है, अच्छा हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछूं आपसे, यह नागालैंड के अंदर होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल है, 1 दिसंबर की तारीख को स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे बड़ा पशु मेला पूछूं आपसे ये कहाँ पर होता है? ये आपके सोनपुर बिहार में होता है। ठीक है, सोनपुर बिहार के अंदर जो है सबसे बड़ा पशु मेला होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा बताओ जॉनबिल मेला कहाँ पर होता है? ठीक है, यह क्वेश्चन आपके सामने कि जॉनबिल मेला जो है इसका आयोजन कहाँ पर होता है, यह क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, बाकी 23वां दिव्य कला जो मेला है आपके ये आपके अभी आयोजित हुआ, अकोला स्टेडियम के अंदर हुआ है, वोकल फॉर लोकल के अंदर, बड़ोदरा गुजरात दोस्तों ना, बड़ोदरा और लिख लेना वहां पर ना, यहाँ पर ऐसा करो अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा और लिख दीजिए। ठीक है, बड़ोदरा गुजरात लिख दीजिए जिससे आपको याद रहेगा दोस्तों ना। दोस्तों बड़ोदरा नाम आया, ठीक है, इस नाम से आपको एक क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना है दोस्तों आपके। अगर कभी सवाल पूछे कि भाई साहब दोस्तों भारत में दोस्तों आपके भारत की पहली प्राइवेट असेंबली लाइन जो है, भारत की पहली प्राइवेट असेंबली लाइन जो है ये कहाँ दोस्तों स्थापित होती है आपके छापने सो, ये आपके बड़ोदरा के अंदर स्थापित होती है। ठीक है, स्थापित करने वाला कंपनी कौन सी है? टाटा कंपनी और एयरबस कंपनी। ठीक है, एयरबस कंपनी कहाँ की? स्पेन की दोस्तों, कहाँ की है? स्पेन की एयरबस कंपनी और टाटा कंपनी स्थापित करने वाली, और यहाँ पर C295 जो विमान है इसकी असेंबली होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, C295 विमान की असेंबली यहाँ पर
होने वाली है। जोनबिल मेला दोस्तों असम के अंदर है। कहाँ पर है? असम के अंदर दोस्तों जोनबिल मेला है। यहाँ पर दोस्तों वस्तु विनिमय होता है, ठीक है। जैसे आपके पास दोस्तों मान लेते हैं आपके पास कोई शर्ट है और यहाँ पर कोई गया बंदा, उसके पास पैंट है, आपको पैंट चाहिए, उसको शर्ट चाहिए, तो आप अपनी शर्ट दे दीजिए उसको, वो आपको अपनी पैंट दे देगा, ठीक है। तो ये आपके वस्तु विनिमय का मेला होता है, ये जोनबिल मेला असम के अंदर, ठीक है। चलिए, बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवाती तूफान फेंगल जो है सो, इस फेंगल का नाम देने वाला कौन आपके? अरे फेंगल का नाम देने वाला सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब आपके फेंगल का नाम देने वाला, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसको बनाया गया आपके? अरे किसको बनाया गया? आईसीसी का हेड आपके जय शाह जी को बनाया गया। जय शाह जी को आईसीसी का हेड बनाया गया, ठीक है। चलिए, चर्चा में रहा नवीनतम जिला महाकुंभ क्षेत्र। पूछूं आपसे, महाकुंभ क्षेत्र दोस्तों आपके 76वां जिला यूपी का है और उत्तर प्रदेश के अंदर आपके महाकुंभ दोस्तों ना। आप सभी जानते हो दोस्तों आपके कब शुरू हो रहा है महाकुंभ? आपके 13 जनवरी को आपके महाकुंभ जो है उसकी शुरुआत दोस्तों हो रही है। और इस तारीख को कौन सी डेट है आपके? इस तारीख को पौष पूर्णिमा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पर राशि जो स्नान है आपके वो इस तारीख को पौष पूर्णिमा वाले दिन होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके 14 जनवरी पूछूं आपसे, इस तारीख को दोस्तों आपके मकर संक्रांति है। इस तारीख को भी यहाँ पर जो है आप सभी जानते हो कि जो यहाँ पर शाही स्नान आपके होने वाला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके मौनी अमावस्या जो है आपके इस तारीख को दोस्तों आपके जो कि एक पवित्र दिन होने वाला है आपके, यहाँ शाही स्नान दोस्तों होगा। इसके बाद दोस्तों आपके वसंत पंचमी जो है आपके इस तारीख को भी यहाँ पर जो है शाही दोस्तों स्नान होने वाला है आपके। और इसके बाद दोस्तों आपके जो माघ पूर्णिमा है इस तारीख को भी यहाँ पर जो है शाही स्नान होने वाला आपको। और इसके बाद जो आपके महाशिवरात्रि है इस तारीख को भी शाही स्नान यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो ये 6 जो शाही स्नान है, पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि, ठीक है। हर हर महादेव। किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया आपके? अरे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? ब्रेन रोट है ना। जबरदस्ती लगे रहते हैं आपके मीम्स को, रील्स को स्क्रॉल करने में, उनके लिए ब्रेन रोट वर्ड है। हाल ही में दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रतीश नंदी दोस्तों कौन थे ना? देखो, प्रतीश नंदी दोस्तों आपके, यह दोस्तों आपकी ये पॉलिटिशियन भी थे आपके सो। देखो प्रतीश नंदी जो है सो, प्रतीश नंदी की बात करूं मैं आपसे, देखो पहला पॉइंट दोस्तों आपके, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो भागलपुर बिहार में हुआ था। कहाँ पर है? भागलपुर बिहार आपके, यहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ दोस्तों ना। भागलपुर दोस्तों एक पेंटिंग बड़ी फेमस है ना, भागलपुर की एक पेंटिंग बड़ी फेमस है। आपको बताना है कि उस पेंटिंग का नाम क्या है दोस्तों ना। भागलपुर की बड़ी फेमस पेंटिंग है, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके इनकी बात करो दोस्तों आपकी, ये एक तो पत्रकार थे आपके, तो एक तो पत्रकार थे आपके। इसके अलावा दोस्तों आपके ये आपके फिल्म निर्माता थे आपके, फिल्म निर्माता थे। इसके अलावा ये जो है वह राज्यसभा दोस्तों आपके, राज्यसभा एमपी भी थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पत्रकार है ये, इसके अलावा फिल्म निर्माता है आपके, और ये राज्यसभा एमपी भी रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 73 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। आपको मिथिला की नहीं दोस्तों ना, मंजूषा कला दोस्तों, वेरी गुड सुना। अरे मंजूषा कला नाम सुना दोस्तों आपने? मंजूषा कला जो नाम सुना होगा आपने, ये मंजूषा कला कहाँ की फेमस है आपके? ये आपके बिहार में भागलपुर की फेमस है, ठीक है। सो अरे दोस्तों आपके मधुबनी तो आपके मिथिला की है ना, मधुबनी तो कहाँ की है? मधुबनी तो आपके मिथिला की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मधुबनी तो मिथिला की है बेटा ना। चलिए छोड़िए उस बात को। पत्रकार, फिल्म निर्माता और राज्यसभा एमपी प्रतीश नंदी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों प्रतीश नंदी जो है आपके सो, इनकी बड़ी फेमस कविता है कलकत्ता अगर तुम मुझे निर्वासित कर दो दोस्तों ना। इनकी बड़ी फेमस कविता का नाम क्या है? इनकी बड़ी फेमस कविता है कलकत्ता अगर तुम मुझे निर्वासित कर दो, अगर तुम मुझे निर्वासित कर दो, ये इनकी बड़ी फेमस कविता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके इन्होंने दोस्तों फिल्म भी बनाई आपके सो, इनकी फिल्म कौन सी दोस्तों आपके? चमेली फिल्म दोस्तों इन्हीं की है। प्यार के साइड इफेक्ट है ना, प्यार के साइड इफेक्ट जो है, यह फिल्म भी किसी की आपके, यह फिल्म भी इन्हीं की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों राज्यसभा सांसद रहे हुए हैं आपके, शिवसेना की गवर्नमेंट से आपके सांसद रहे हुए हैं, ठीक है। इन्होंने दोस्तों आपकी स्थापना किसकी
कि दोस्तों आपके पशु अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में जो पहली संस्था पशुओं के लिए बनी है आपके, उसकी स्थापना करिए। पीपल फॉर आपके सो एनिमल जो है आपके, इस एनजीओ की स्थापना की, ठीक है। तो पीपल फॉर एनिमल, पीपल फॉर एनिमल जो है, ये जो एनजीओ है, इस एनजीओ की स्थापना करने वाले कौन थे? वो प्रतीश नंदी नंदी थे ना। लिखिएगा आपके, ये क्रिकेटर, इंजीनियर, वरिष्ठ पत्रकार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि पत्रकार भी थे, फिल्म निर्माता भी थे और राज्यसभा सांसद भी थे। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। हाँ, प्यार के साइड इफेक्ट, तो ठीक बात है, प्यार के दोस्तों इफेक्ट तो कम होते हैं, साइड इफेक्ट बहुत अधिक होते हैं प्यार के ना। आप सभी जानते हो रसगुल्ला दोस्तों ना, प्यार दोस्तों करने के बाद दोस्तों आपके एक आध दिन तो दोस्तों आपके सोना बाबू टाइप का मामला चलता है ना, कि तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुम्हें नींद आती है नहीं आती है, मेरी नींद को क्या हो गया है, मेरे जीवन में चैन नहीं बचा है, ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों असली प्यार चालू होता है, ठीक है ना, कि बार बार फोन क्यों कर रहा है, तेरे को समझ नहीं आती मैं पढ़ रही हूँ भाई साहब, फिर रसगुल्ला हमारा घूमता रहता है ना। और फिर दोस्तों उसके बाद में एक वर्ड आता है, वो है बर्बाद। क्या होता है? बर्बाद, ठीक है। उसके बाद रसगुल्ला हमारा बर्बाद होता है, ठीक है। चलिएगा, छोड़िए इस बात को, बाकी तो आप सभी बेहतर जानते हैं मुझसे, आप सभी करके बैठे हुए हैं ना। चलिए ना, तो मैंने कहा ये वरिष्ठ पत्रकार थे, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर दोस्तों ना। देखो अभी हाल ही में जाकिर हुसैन जी का निधन हुआ है, ठीक है। जो जो मैं पूछूंगा वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जाकिर हुसैन जी का निधन दोस्तों अभी हाल ही में हुआ है। पहली बात तो ये किसके वादक थे आप जानते ही हो। अगला पॉइंट, इनको पद्म भूषण कब मिला ये आपको बताना है, और इनको पद्म विभूषण कब मिला है यह भी आपको बताना है, ठीक है। पद्म भूषण कब मिला इनको और पद्म विभूषण कब मिला ये आपको बताना है दोस्तों ना। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसके बाद दोस्तों अगर सवाल पूछे आपसे तो आपके राजीव तारानाथ, ठीक है। तो राजीव तारानाथ जो है, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है, और ये बताना है कौन थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके, इसके अलावा पूछूं आपसे, यामिनी कृष्णमूर्ति है ना, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है, इनका संबंध किस आपके डांस से है ये आपको बताना है, यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों ना। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा दोस्तों लिखना आपके राम नारायण अग्रवाल, दोस्तों कौन है? पर राम नारायण अग्रवाल जो है, इनका संबंध किससे ये भी आपको बताना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, जाकिर हुसैन आपके लिखना तबला वादक, आप सभी जानते हो भली भांति, और पद्म भूषण कब मिला इनको? 2002 के अंदर मिलता है, और विभूषण पूछूं आपसे, ये 2023 के अंदर मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। राजीव तारानाथ पूछूं आपसे, याद करो ये सरोद वादक थे, कौन थे? सरोद वादक आपके राजीव तारानाथ है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति पूछूं आपसे, भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी, और 2016 में इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिलता है, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। रामायण राम नारायण अग्रवाल पूछूं आपसे, ये जो अग्नि मिसाइल है इसके वास्तुकार कौन थे आपके? राम नारायण अग्रवाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए, ये आपके प्रतीश नंदी की फोटो आपके सामने। हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा प्रमुख दोस्तों बनाया आपके? अरे नासा का हेड किसको बना दिया आपके छापना? जेरेड इशाकमैन, किसको बनाए? जेरेड इशाकमैन को नासा का हेड बना दिया, ठीक है। आगे देखिएगा, आरबीआई 26वां गवर्नर कौन बना आपके? अरे संजय मल्होत्रा, कौन बनाएंगे? संजय मल्होत्रा जो है, ये आरबीआई के 26वें गवर्नर बनाए गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है, टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर आपको नोट करना है। सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है, इसको जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? डी गुकेश जीतने वाले खिलाड़ी, ये आपको नोट करना है। अच्छा, किसको हरा के जीते दोस्तों, याद है आपको? मैंने आपको लिखाया था कि डिंग लरेन को हरा के जीते थे ना। ये हराने वाला भी ध्यान रखना बेटा, ये एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा आपसे, आपसे ये पूछने वाला किसको हराया? डिंग लरेन को हराया, ठीक है, ध्यान रखना। हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 25 जो है तो कहाँ जीता दोस्तों ना। देखो अभी दोस्तों आपके अंडर 17 दोस्तों, आपके अंडर 17 दोस्तों जूनियर स्क्वैश ओपन जो है, जूनियर स्क्वैश ओपन जो है, इसका दोस्तों आयोजन हुआ है, ठीक है। जूनियर स्क्वैश ओपन जो है, इसका आयोजन किया गया है, 2025 का आयोजन हुआ, ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट दोस्तों आपके, इसका होस्ट कौन था? तो बर्मिंघम इसका होस्ट था, कौन था? बर्मिंघम इसका होस्ट था, और बर्मिंघम कहाँ पर है? इंग्लैंड के अंदर, आप जानते हो, ठीक है। तो बर्मिंघम इसका होस्ट हो गया इंग्लैंड के अंदर ना। अगला पॉइंट, इसको जीतने वाली कौन दोस्तों? अनाहत सिंह जो है,
अनहास सिंह इसको जीतने वाली, ठीक है, अनहास सिंह आपके जीतने वाली इसको, और अनहास सिंह इसको जो है आपके वो तीसरी बार जीत रही है ना, तीसरी बार जीत रही है अनहास सिंह, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और किसको दोस्तों हराया आपके अनहास सिंह ने, पूछो आपसे किसको दोस्तों हराया, तो आपके मलिका को हराया, ठीक है। और ये मलिका कहाँ की रहने वाली है, आपकी मिस्र की रहने वाली है ना, तो अनहास सिंह जीतने वाली और मलिका हारने वाली, मिस्र की मलिका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर हुआ है, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, जीतने वाली कौन है, अनहास सिंह। आपको दो बातें इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अनहास सिंह का संबंध किस खेल से है, स्क्वैश खेल से, ये हम आपको पहले भी लिखा चुके हैं अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है, ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक दोस्तों आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, इंग्लैंड करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा बर्मिंघम पूछूं आपसे, यहीं पर याद कीजिए आपके बर्मिंघम पूछूं आपसे 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल जो है, कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए थे आपके, वो कहां पर हुए थे, बर्मिंघम के अंदर हुए थे, याद करो इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। अच्छा 2026 वाला पूछूं आपसे, ये कहां पर होगा, आपके 26 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहां पर होगा, आपको दोस्तों बताना है, ठीक है। हाँ दोस्तों, इससे पहले दोस्तों आपके ये अंडर 11 कैटेगरी जीत चुकी है आपके सो, और इसके अलावा अंडर जो आपके 15 कैटेगरी जो है वो जीत चुकी है, ठीक है। 2019 में जीतती है आपकी ये वाली, और ये आपके 20, 21, 22, 23, 2023 में जीतती है कौन सा, अंडर 15, अब जीतती है अंडर 17 2025 के अंदर, ठीक है। पर आपसे पूछने वाला नहीं है कोई इसको ना दोस्तों, आपके बर्मिंघम में 22 वाला हुआ था, और 26 वाला किसमें, ग्लासगो के अंदर होगा, ठीक है। ग्लासगो जो है आपके 26 वाला होगा स्कॉटलैंड के अंदर, ठीक है। ये पहले विक्टोरिया में होने वाला था पर उसने मना कर दिया, अब ग्लासगो जो स्कॉटलैंड है यहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा पहला वाला कहाँ पर हुआ था, आपके पहला वाला जो राष्ट्रमंडल खेल है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, ये भी आपको बताना है, ठीक है। ये फोटो आपके सामने, अनहास सिंह की फोटो आपके सामने है ना। हाल ही में त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके बीच में होता है, ये 3 लोगों के बीच में होता है, ठीक है। इंडिया प्लस दोस्तों यूएसए, किसके बीच में, इंडिया प्लस यूएई है ना, इंडिया प्लस यूएई और प्लस आपका फ्रांस, ठीक है। तो इंडिया प्लस यूएई प्लस फ्रांस जो है ये डेजर्ट नाइट अभ्यास होता है ना। दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध पूछूं आपसे, यह तबला वादक थे, मैंने आपको अभी लिखा है, ठीक है। व्यास सम्मान 24 पूछूं आपसे, किसको मिला है, सूर्यवाला को मिला है, कौन देश का वासी के लिए है ना। लोकसभा, अच्छा कौन से क्रम का ये बताओ, कौन से क्रम का है, लोकसभा में पेश 129वां संविधान संशोधन जो बिल है आपके सो, इसका संबंध किससे आपके, अरे 129 दोस्तों बिल जो है आपके, इसका संबंध पूछूं आपसे, याद करो आपके 129 जो बिल आपके वो एक देश एक चुनाव, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ये सारे की सारे लंदन टॉप आपके एग्जाम के लिए जबरदस्त महत्वपूर्ण है, पूरी की पूरी क्लास है ना, एक पावर पैकेज होने वाली जीके जीएस और करंट अफेयर्स के लिए, इसलिए हर पॉइंट को ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, वो सवाल कौन सा था आपके, वो सवाल था पहला वाला दोस्तों कहां पर हुआ है, ठीक है। पहला वाला दोस्तों आपके 1930 के अंदर आपके, ये आपके कनाडा जो है आपके यहाँ पर हुआ था, आपके कनाडा के अंदर 1930 के अंदर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कनाडा के अंदर 1930 के अंदर पहली बार आपके हुआ था ना। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधित एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन दोस्तों ना। देखो एक पोर्टल तो लॉन्च हुआ है, कौन सा आपके गरुड़ाक्षी पोर्टल है ना, एक पोर्टल का नाम क्या है, गरुड़ाक्षी पोर्टल दोस्तों एक नाम हो गया, और एक पोर्टल दोस्तों लॉन्च हुआ आपके, इसको बोलते हैं सिप एयर पोर्टल, कौन सा बोलते हैं इसको, सिप एयर ऐप कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दो चीजें लॉन्च हुई, दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों ना। देखो गरुड़ाक्षी जो पोर्टल है आपके, अगर इसकी बात दोस्तों करूं मैं आपके, इसको लॉन्च करने वाली गवर्नमेंट कौन सी आपकी, तो इसको लॉन्च करने वाली गवर्नमेंट हो गई कर्नाटक सरकार दोस्तों ना। कर्नाटक सरकार आपकी गरुड़ाक्षी पोर्टल को लॉन्च करती है, ठीक है। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या आपके सो, इसका दोस्तों उद्देश्य आपके सो, अगर कहीं पर वन दोस्तों अतिक्रमण हो रहा है, वनों को काटा दोस्तों जा रहा है आपके, अवैध कटाई कहीं पर दोस्तों हो रही है, अवैध शिकार कहीं पर दोस्तों हो रहा है आपके, उसको रोकने के लिए ऑनलाइन एफआईआर कहां कर सकते हो आप, इसके ऊपर कर सकते हो, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों आपके वन अतिक्रमण लिखना, वन अतिक्रमण दोस्तों आपके, इसके अलावा दोस्तों आपके अवैध कटाई, अवैध शिकार जो है
इसको रोकने के लिए लिखना, इसको रोकने के लिए आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हो। आप ऑनलाइन जो है वो एफआईआर कर सकते हो, किसके द्वारा? ये गरुड़ाक्षी पोर्टल द्वारा कर सकते हो, जो कि किसके लिए? कर्नाटक के अंदर आपके लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम दोस्तों ना। और सिप एयर पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी आपके? इसको लॉन्च करने वाली कंपनी आपके सिप्ला कंपनी है ना, शिपिला कंपनी ने आपकी इसको लॉन्च करा है, ठीक है। जो कि दोस्तों किसके लिए दोस्तों? आपके जो कि अस्थमा के लिए दोस्तों ना, अस्थमा जो है उसकी जांच के लिए लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो जो अस्थमा है दोस्तों आपके, जो अस्थमा जो होता है इसकी जांच के लिए जो है, इसकी जांच के लिए, अस्थमा मतलब दमा, ठीक है, दमा या अस्थमा जो होता है इसकी जांच के लिए किसको लॉन्च किया? सिप एयर को लॉन्च करा, ठीक है। दोनों आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने गरुड़ाक्षी पोर्टल जो है इसको लॉन्च करा, आपको नोट करना है, ठीक है। चलो दोस्तों बात करते हैं आप किसों, कुछ पोर्टल की बात करते हैं। बताना दोस्तों कि कौन कौन लॉन्च करने वाला, ठीक है। शेरनी पोर्टल को पूछूं आपसे, लॉन्च करने वाला कौन, ठीक है। प्रवाह दोस्तों, प्रवाह ऐप जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन दोस्तों ना? ई साक्षी ऐप जो है इसको क्यों लॉन्च किया गया दोस्तों ना? इसको क्यों लॉन्च किया गया, ठीक है। तो शेरनी, प्रवाह, ई साक्षी ऐप आपके, सी विजिल जो ऐप है आपकी, सी विजिल जो ऐप है इसको लॉन्च क्यों किया गया यह भी आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके संज्ञान जो ऐप है, संज्ञान जो ऐप है इसको लॉन्च क्यों किया गया यह भी आपको छापना है। संज्ञान ऐप को क्यों लॉन्च किया गया, ठीक है। तो शेरनी, प्रवाह, ई साक्षी दोस्तों आपके, इसके अलावा दोस्तों आपके लोकपथ ऐप को लॉन्च करने वाला कौन, ठीक है। लोकपथ ऐप जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है, यह क्वेश्चन भी आपके सामने। देखो शेरनी पोर्टल दोस्तों आपके, अच्छा एक गायत्री मंत्र दोस्तों आपके, एक गायत्री मंत्र जो है, जो प्रमुख दोस्तों पोर्टल है आपके, प्रमुख पोर्टल, प्रमुख ऐप और प्रमुख आपके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं 2024 के, अगर आपको हो तो एक गायत्री मंत्र जो है इसका भी बना दिया जाए। प्रमुख पोर्टल, प्रमुख ऐप और प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, ये एक ही आपके गायत्री मंत्र के अंदर 2024 के अगर आपको हो गए तो ये भी कर दिया जाएगा ना। शेरनी पोर्टल लॉन्च करने वाला यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको लॉन्च करने वाला, ठीक है। प्रवाह ऐप पूछूं आपसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको लॉन्च करने वाला, सुना। एक लिखना आपके, सो एक लिखना आपके सेवा, और आपके सेवा लिखना, सेवा, और इसके अलावा आपके सारथी जो है आपके इसको लॉन्च करने वाला कौन, ठीक है। अच्छा ई साक्षी ऐप पूछूं आपसे, एमपी लेट्स के लिए लॉन्च किया गया ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। सी विजिल ऐप पूछूं आपसे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा, ठीक है। संज्ञान दोस्तों ऐप आपके, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च करा था, जो 3 नए आपराधिक कानून आए उसके लिए लॉन्च हुआ, ठीक है। लोकपथ ऐप पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश ने लॉन्च करा, ठीक है। सेवा और सारथी ऐप पूछूं आपसे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसने लॉन्च करा सेवा और सारथी ऐप, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिप एयर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किस साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 सम्मानित आपके सो, देखो इंग्लिश वाला दोस्तों अवार्ड किसको मिला है? स्ट्रीन कीर को मिला है, ठीक है। स्ट्रीन कीर को ये इंग्लिश वाला दोस्तों अवार्ड मिला है। हिंदी वाला अवार्ड याद कीजिए किसको मिला है? आपके गगन गिल को मिला है, ठीक है। ये लिखा चुका हूं मैं आपको शुरुआत में ना। और मुकुट मणिराज को आपके राजस्थानी वाला मिला है, दीपक जी को आपके संस्कृत वाला मिला है, ठीक है। चारों लिखा है तो मैंने ना। प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पूछूं आपसे, यह किस देश का है? ये दोस्तों आपके कुवैत देश का है। किसका? कुवैत देश का, ठीक है। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 23 जो है इसके अनुसार अधिकतम 200 वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? एक इसका 200 गायत्री मंत्र बनाना पड़ेगा ना, एक इसका जो गायत्री मंत्र है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में 100% भविष्य में आने वाला सवाल है। देखिए छत्तीसगढ़, कौन सा है? छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। वित्त मंत्री सीतारमन जी ने जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहां पर की? आपके जैसलमेर। दोस्तों कहां पर? जैसलमेर के अंदर बैठक होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 दोस्तों ना, मतलब दोस्तों आपके G20 जो था आपकी, उसको इंडिया ने दोस्तों सफल कैसे बनाया, इसके ऊपर एक बुक है दोस्तों ना, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पूछूं आपसे। सो भारत ने G20 जो आयोजन है, G20 का जो आयोजन है इसको सफल कैसे बनाया, आयोजन को सफल कैसे बनाया, इसके लिए दोस्तों क्या हुआ है? सफल कैसे बनाया, सफल कैसे बनाया, इसके लिए एक बुक लॉन्च करी है आपकी, और बुक लॉन्च करने वाला कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। आप में से शायद कुछ लोगों को याद होगा, जब मैंने G20 2023 पढ़ाया था आपको,
जब मैंने आपसे कहा था कि इसकी थीम है एक धरती एक परिवार एक भविष्य या वसुधैव कुटुंबकम थीम है, तब मैंने आपको वहां पर साथ में ये भी लिखाया था कि इसका जो सार जो इसके जो आपके जो शेरपा है G20 के वो कौन है, अमिताभ कांत। तो यही थे आपके ना, यह कौन थे आपके, यह G20 2023 के शेरपा थे। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। जिस साल दोस्तों भारत में होस्ट हुआ था, इस साल भारत के शेरपा कौन थे, इस साल दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ चलने वाले शेरपा कौन थे, वो अमिताभ कांत दोस्तों। इसलिए इन्होंने पूरा G20 देखा है, इसलिए इन्होंने बुक लिखी है कि हाउ इंडिया स्केल्ड एमटी G20, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों अमिताभ कांत जो है यह नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं ना। नीति आयोग जो है आपके, इसके सीईओ कौन रह चुके हैं, ये भी अमिताभ कांत दोस्तों रह चुके हैं, ठीक है। इनकी दोस्तों एक बड़ी फेमस बुक है आपके, सो वो कौन सी है आपके, वो बुक है आपके मेक इन इंडिया। कौन सी है, मेक इन इंडिया जो बुक है वो भी इनकी बड़ी फेमस बुक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। मेक इन इंडिया जो है यह भी इनकी बड़ी फेमस बुक है, आपको नोट करना है, ठीक है। और नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी G20 पूछूं आपसे, देखो आंसर लिखिएगा अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। अगर सवाल पूछे आपसे दोस्तों, आपसे सवाल पूछूं आपसे, G20 2023 जो भारत के दोस्तों अंदर हुआ था आपके, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम लिखना एक धरती, लिखना एक धरती एक परिवार दोस्तों ना। क्या था, एक धरती एक परिवार एक भविष्य ना, एक धरती एक परिवार एक भविष्य इसकी थीम थी ना। एक धरती एक परिवार एक भविष्य जो है ये इसकी थीम थी। इसी को हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा था ना, इसी को हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा था। और इसका होस्ट कौन था, इसका दोस्तों होस्ट जो आपके भारत मंडपम दिल्ली जो है, ये उस समय इसका होस्ट था ना। भारत मंडपम दिल्ली जो है ये उस समय उसका होस्ट था। और 2024 में पूछूं आपसे, G20 2024 जो है इसका होस्ट कौन था, तो इसका होस्ट आपके ब्राजील था। कौन था, ब्राजील जो है वो G20 2024 का होस्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा सुमन बेरी दोस्तों, नाम याद है आपको कौन है सुमन बेरी, नीति आयोग जो है इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, ये पुरुष है बेटा, महिला नहीं है, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, वो सुमन बेरी है, ठीक है। अच्छा नीति आयोग की स्थापना तो आप जानते हो कब होती है, पूछूं आपसे नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सीईओ कौन है वर्तमान में, तो लिखना आपके सीईओ पूछूं आपसे VVR सुब्रमण्यम जो है वो इसके सीईओ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वर्तमान में इसके सीईओ है ना। चलिए आगे चलते हैं, ये फोटो आपके सामने अमिताभ कांत, ये बुक का नाम आपके सामने यहाँ पर हाउ इंडिया स्केल्ड एमटी G20, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रही ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो है, ये दोस्तों आपकी जो हमारी जो पैरा एथलीट जो खिलाड़ी है हमारी, जिनका दोस्तों नाम आप सभी जानते हो, आपके इनका जो नाम है आपके डॉक्टर दीपा मलिक जो है, ये लिखना इनकी पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए आपके, अरे NHRC के अध्यक्ष कौन बनाए गए, वी राम सुब्रमण्यम। कौन है, भारत के पूर्व न्यायाधीश वी राम सुब्रमण्यम जो है इनको बनाया गया NHRC का हेड, ठीक है। चर्चा में रही स्पेडेक्स मिशन और POM4 पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला PSLV C60 जो है ये इसको लॉन्च करने वाला, सो इसरो ने लॉन्च करा, ठीक है। 30 दिसंबर की तारीख को लॉन्च करा ना। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का आधारशिला पूछूं आपसे, ये मध्य प्रदेश जो खजुराहो है यहां से रखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश जो खजुराहो वहां से रखी गई, ठीक है। आइए मैदान श्री दोस्तों बात करते हैं, एपिसोड नंबर 3 जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए दोस्तों ना, अरे महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश पूछूं आपसे, देखो पहला उपदेश कहाँ दिया, पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ठीक है। इस पहले उपदेश को क्या बोलते हैं आपके, इसको बोलते हैं अभिधम्म चक्र, क्या बोलते हैं इसको, अभिधम्म चक्र कहते हैं, ठीक है। अगला पूछूं आपसे, सर्वाधिक पूछूं कहां पर दिए, सर्वाधिक उपदेश आपके श्रावस्ती में दिए, कहां दिए, श्रावस्ती के अंदर सर्वाधिक उपदेश दिए, ठीक है। निधन कहां दोस्तों होता है आपके, मोक्ष की प्राप्ति कहां पर होती है, याद करो आपके, अरे मोक्ष की प्राप्ति पूछूं आपसे वो कहां पर होती है, ये आपको बताना है। महापरिनिर्वाण जो है ये कहाँ होता है, ठीक है। महापरिनिर्वाण कहाँ पर होता है, जन्म तो लुम्बिनी के अंदर है, आपके मोक्ष की प्राप्ति कहाँ है आपको बताना है, ठीक है। कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ठीक है। जो आपके फंजाई जो होते हैं उसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। पादपों में किसकी बनी होती है, आपके सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। दोनों को ध्यान रखना है आपको ना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निर्णय कौन करता है आपके, हाँ कुशीनारा, कहाँ पर,
कुशीनारा कुशीनगर कह दीजिए आप जो है यहाँ पर होती है, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर निपटारा करने वाला कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। ये बात आर्टिकल नंबर 71 के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। किस देश की मुद्रा दोस्तों न्यू शेकेल है आपके? अरे न्यू शेकेल मुद्रा पूछो किसकी है? यह इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल, ठीक है। और आपके भुजे हुए चूने में कौन सी गैस प्रभावित करने पर दोस्तों रंग दूधिया हो जाएगा? अरे भुजा हुआ चूना पूछूं आपसे क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और जो CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसको बोलते हैं बिना भुजा चूना, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइम वाटर, भुजा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें CO2 गैस प्रभावित कर दूंगा मैं तो ये बनेगा CaCO3 है ना, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों ना। और इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग आपके दूधिया होता है, ठीक है, व्हाइटिश होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गैस कौन सी है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करनी पड़ेगी, है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? अरे स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है ये इसकी स्थापना करने वाले। इन्होंने ये कहा था कि हमें सड़क पर लड़ने की बजाय संसद के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके लड़ना चाहिए, इसलिए चुनाव लड़ने का फैसला इस पार्टी ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरका विनेगर में कौन सा अम्ल मिलता है? एसिटिक अम्ल मिलता है। कौन सा मिलता है? सो एसिटिक जो अम्ल मिलता है। अरे सिरके वाली प्याज खाई होंगी आपने, वो एसिटिक अम्ल उसमें होता है, ठीक है। भारत के पहले मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त कौन थे आपके? सुकुमार सेन जो है भारत के पहले, वर्तमान राजीव कुमार है, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त है ना। गदर पार्टी की स्थापना किसने की आपके? तो 1913 के अंदर गदर पार्टी की स्थापना होती है। और करने वाले कौन आपके? सो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकड़ा, ये करने वाले, ठीक है। कहां पर करते हैं? सैन फ्रांसिस्को USA के अंदर करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गदर पार्टी की स्थापना। सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की आपके? 1925 का जो अधिवेशन था उसमें की आपकी अध्यक्षता आपको नोट करना है। और कानपुर के अंदर अधिवेशन हुआ था। इससे पहले 24 में बेलगाम के अंदर मोदी जी ने की थी, सॉरी महात्मा गांधी जी ने की थी, है ना। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पूछो कौन सी आपकी? तो माउंट विंसन मैसिव। कौन सी है? माउंट विंसन मैसिव जो है ये अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है ना। अंगूर की खेती पूछूं आपसे कौन सा कल्चर आपके? यह है वीटी कल्चर दोस्तों ना। अंगूर की खेती का कल्चर कौन सा हो गया? वीटी कल्चर हो गया, ठीक है। लोक लेखा समिति में कुल कितने मेंबर आपके? 22 मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 कहां से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो हेड है वर्तमान में वो कौन है? केसी वेणुगोपाल जो है ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुल मिला के 22 मेंबर होते हैं, 15 + 7 आपको ध्यान रखना है ना। जिप्सम और पीओपी में कितना दोस्तों पानी के अणु है? ठीक है, याद करो। जिप्सम का फॉर्मूला पूछूं आपसे तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है ये आपका जिप्सम होता है, ठीक है। CaSO4.2H2O दोस्तों ना। अगर दोस्तों गर्म करूं मैं इसको और उसको गर्म करने के बाद में से इसमें 1.5 अणु पानी का बाहर निकाल दूं तो CaSO4.12H2O कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट बनता है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। और ये जिप्सम होता है। जिप्सम में कितना है? 2 अणु पानी के हैं और जो पीओपी उसमें आधा अणु पानी का होता है, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है वो आपका जिप्सम होता है। अगर गर्म करा 1.5 अणु पानी का बाहर निकल गया तो कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट बनता है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। यहाँ पर 2 अणु पानी के हैं और यहाँ पर आधा अणु पानी का है, ठीक है। मोना लावा ज्वालामुखी पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों? ये हवाई द्वीप आपके यूएसए के अंदर है। कहां पर है? हवाई द्वीप आपके यूएसए के अंदर है। भाई साहब क्या ही बताऊं आपको, थक गया दोस्तों आज तो। मतलब मैं ये तो कंटेंट बहुत सारा, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ छूटना नहीं चाहिए, बस जितना है लपेट लो, है ना, मैं सोचता हूँ, ठीक है। इसलिए थोड़ा हाथ थक गया मेरा लिखते लिखते, मतलब फटाफट फटाफट लिख रहा होता हूँ ना। और इस पेन से लिखने में जोर भी आता तो, क्योंकि पेन अपना वाला छोटा पेन होता है, ये देखो बड़ा पेन है, यहाँ पे लिखना और कपड़े पहने हुए तो हाथ वैसे ही भारी हो जाता है ना। चलो कोई बात नहीं। 7 फेरों वाली सीरीज का पहला एपिसोड आपके 11 जनवरी को आने वाला, रात को 8 बजे, ठीक है। मतलब कल रात को 8 बजे आएगा। ऊपर लिंक लगा हुआ है, इस लिंक पर क्लिक कर लेना आप लोग जो है और अपना रिमाइंडर सेट कर लेना। भूलना मत,
कल पहला एपिसोड आएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप कोई भी तैयारी करना 2025 के अंदर, मैं शुरुआत में क्यों करवा रहा हूँ इसको पहले महीने में, कि 25 में फिर जो भी एग्जाम हो भविष्य में आपके, आप देते जाना, ये क्लास में से आपको निश्चित सवाल मिलेंगे, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। मतलब इस क्लास में से निश्चित सवाल मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। 7 फेरों वाली सीरीज से जबरदस्त इसमें देखो, मैं फिर चाहता हूं कि मैं ये 7 फेरों वाली सीरीज, वो सीरीज जो कि आपके जो कॉमन सवाल जो एग्जाम में पूछते हैं ना, बार बार जो पूछते हैं, उन सभी को कवर करने वाली सीरीज कौन सी होगी? 7 फेरों वाली सीरीज जो है ये होने वाली है। 7 क्लास होंगी। पहली क्लास इसकी जो है वो 11 जनवरी को रात को 8 बजे, शनिवार की रात को 8 बजे आने वाली है। तैयार रहना, 2 घंटे क्लास चलने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, अच्छी क्लास होगी मेरी तरफ से। बाकी तो आपको देखना है अपने अनुसार से, जो अवेयर होगा, जो जागरूक होगा वो आएगा। देखो, एक तरीका है कि आप जो है आ, पढ़ते रहो लगातार, एक तरीका है कि आप स्मार्ट स्टडी कर लो। तो ये जो स्मार्ट स्टडी जो है ना, ये है 7 फेरों वाली सीरीज, ठीक है। कम क्लास में अधिक कंटेंट आपको दूंगा, ठीक है। चलिएगा, बाकी करंट अफेयर्स वार्षिक अंक जो बुक है आपके लिए, आप सभी जानते हो, आप मार्केट में उपलब्ध है। बाकी जीके जीएस ब्रह्मास आपका 3.0 तिरंगा बैच, ये सारी बातें तो आपको पता ही है। और बाकी ये फॉर्म लगा हुआ है, यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करना, अपने शहर का नाम भर लेना, ठीक है। ये करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन है। ये ईयरली मैगजीन जो आपके सामने यहाँ पर है, ये तो आपकी हिंदी वाली है और ये आपकी इंग्लिश वाली है, ठीक है। कल मेरी क्लास के अंदर ही, कल मेरी क्लास में शाम को ही मैं आपको इन दोनों मैगजीन को लॉन्च कर दूंगा और कल मैं शाम को इसका डिलीवरी चार्ज जो है वो भी हटा दूंगा, ठीक है। कल शाम को इसका 24 घंटे के लिए डिलीवरी चार्ज कल शाम को हटाऊंगा, दोनों किताब के ऊपर से। सुन लो, दोनों किताब के ऊपर से, इसके ऊपर से भी और इसके ऊपर से भी डिलीवरी चार्ज हटाने वाला हूँ। कल शाम को 8 बजे तैयार रहना, ठीक है। चलिएगा ना। बाकी आइए रिवीजन करते हैं फटाक से। पहली बार किस आसियान देश के साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की दोस्तों वार्ता हुई है आपके? किसके साथ आपकी वार्ता हुई है? मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 25 का गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन आपके? सुबियांतो, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। शहीद माधो सिंह स्मारक खर्च योजना आपके ओडिशा के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 है। और कितना जीडीपी ग्रोथ हमारा? 6.4% रहने वाला है। ब्रिक्स का 10वां मेंबर आपके इंडोनेशिया बन चुका है। WPI का आधार वर्ष संशोधन में रमेश चंद की अध्यक्षता में गठित हुआ है। दक्षिण तटीय मुख्यालय पूछूं आपसे, रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में हुआ है। सड़क दुर्घटना में आपके 150 के, याद करो, 1.5 लाख रुपए मिलेगा। इसरो का 11वां अध्यक्ष किसको बनाया गया? वी नारायणन को बनाया गया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मुख्यालय स्मारक कहां पर? दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर सी है। 18वीं, ये आपके सवाल मैंने कहा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। ये सवाल आपके लिए यहाँ पर है, ये सा क्वेश्चन है, ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर। बाकी क्लास अच्छी लगी हो? कैसी लगी क्लास आपको बताओ। सुबह 6:30 बजे से कौन कौन मेरे साथ में? 6:30 से अभी तक जो मेरे साथ में, वो बताओ मुझे कि आज का गायत्री मंत्र कैसा लगा आपको। जो मैंने आपको अवार्ड पढ़ाया, 80 के आसपास अवार्ड थे उस गायत्री मंत्र में, 16 मिनट के अंदर जो है ना, 16 मिनट में 80 अवार्ड मैंने पढ़ाया आपको उसके अंदर जो है। तो गायत्री मंत्र कैसा लगा आपको? उसके बाद ये लंदन टॉप क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको? इसके अलावा क्वेश्चन का कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, मतलब उससे आसपास जो सवाल बन सकते हैं सारे पढ़ा रहा हूँ आपको। और उसके अलावा मेधांश जो सीरीज है उसका क्वेश्चन जो है वो कैसे लगे आपको, ये बताओ। मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी इंसान में कमियां होती हैं, उनको सुधार इंसान करता रहता है। वो मैं भी करता रहूंगा, चिंता मत कीजिए आप लोग जो है। तो बाकी ध्यान रखना अपना, बस इतना है आपसे कि जो मेरी मेहनत है इसको खराब मत जाने देना। लोग कहते हैं ना कि फ्री की क्लास में कुछ नहीं होता है। मेरा वादा रहा आपसे कि इतना कंटेंट 1.5 घंटे के अंदर कोई पेड क्लास में भी नहीं मिलता होगा। चाहे आप 2 लाख रुपए का कोर्स लेना, चाहे 5 लाख का लेना, और चाहे 1 लाख का लेना, चाहे 500 रुपए का कोर्स लेना, पर 1.5 घंटे में इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा आपसे खुला वादा है। 1.5 घंटे में जितना कंटेंट मैं आपको इस क्लास में देता हूँ, लगभग 100 के ऊपर पेज मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर आपको, और अपने हाथ से लिख लिख के पढ़ाता हूँ ना। कोई चीज लिख के नहीं लाता हूँ यहाँ पर, अपने हाथ से हर चीज लिखता हूँ आपके सामने, जैसे कि आप लिखो। आप लिखोगे तो आपके दिमाग में जाती है बात, इसलिए मैं खुद लिखता हूँ यहाँ पर ना। तो प्रयास जारी है, प्रयास जारी रहेगा मेरी तरफ से आप सभी के लिए। बाकी सिलेक्शन लो, सिलेक्शन लेके नहीं रसगुल्ला लेकर आना। शादी वादी करो तो बुलाना नागिन डांस करने के लिए। बाकी ऑल दी बेस्ट, आप सभी को खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना अपना। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 6:30 बजे, यहीं पर आपसे मुलाकात होने वाली है। जितने भी बच्चे कोई भी एग्जाम देने वाले हैं 25 के अंदर,
वो सभी आप लोग जो है कल शाम को जो 8 बजे क्लास आने वाली है 7 फेरों वाली सीरीज का पहला एपिसोड, वो देखना ना भूलें। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।